सारी वर्किंग करेंगे। इलस्ट्रेटर टूल हमें एक प्रॉपर वे में आना चाहिए, और फर्दर जो हमारे पास उसके सब टूल्स हैं वो भी हमें आने चाहिए। ठीक है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ ब्रश उठाया और हम लोगों ने कैलीग्राफी करना शुरू कर दी। हम लोग बेसिक्स करेंगे और फिर एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है। कल के लेक्चर में आपको एहतिशाम भाई ने क्या बताया था? फहद, उरूब एंड डेल के नाम से जो आए हैं, मुझे बता दे काइंडली। उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था इसका कि हम इस कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या सीखेंगे। ओके, गुड है, गुड है। ठीक है। तो अब देखें कि हम लोग जो है आज जो चीज़ समझने जा रहे हैं, असल में हम लोगों ने इस मेन कोर्स के अंदर, इस जो कोर्स का हमारा मेन फोकस होगा वो होगा अरबिक कैलीग्राफी से रिलेटेड चीज़ें सीखना। पहले तो हम बेसिक अल्फ़ाबेट्स वगैरह सीखेंगे, हम फिर स्ट्रोक्स लगाना सीखेंगे, फिर हम लोग उसके बाद कम्बिनेशन सीखेंगे, कम्बिनेशन के बाद हम लोग नेम डिज़ाइन, फिर लोगो डिज़ाइन सीखेंगे। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब वो हो जाएगा उसके बाद हम लोगों ने पैटर्न डिज़ाइन, वॉलपेपर डिज़ाइन सीखना है। ठीक हो गया। ये आप लोगों को उन्होंने बताया है। अब देखें, अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे आपके सामने एक ब्रश से लाइन ड्रॉ करता हूँ, हम अलिफ ऐसे लिखते हैं ना, हम कहते हैं जी अलिफ है, और ये बा है, और ये क्या है, ता है। ठीक है। और ये हम कहते हैं सा है। ऐसी बात है। ये नॉर्मल हम लोग अलिफ एक ब्रश से लिख रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं यार ऐसा नहीं है, हम लोग जो हैं थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड तरीके से मॉडर्न वे में लिखते हैं। ठीक है। तो वो हम लोग कैसे लिख सकते हैं वो देखें। कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे, सॉरी उल्टा बना दिया, माइनस। ठीक है। मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ, इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, तो ये समझ आती है। देखो, इस अलिफ में और इस अलिफ में कितना फर्क है। ऐसी बात है कि नहीं? है ना फर्क? तो हम लोगों ने इस खूबसूरती से लिखना है। ठीक है। इस खूबसूरती से हम लोगों ने इसको लिखना है। अब आप लोगों के सामने मैं एक शीट लेके आ जाता हूँ, जो शीट मैं आप लोगों को दूंगा भी सही, जिस पे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। वो आप लोगों के लिए आसानी के लिए होगी। ठीक है। किधर गई? मैं एक मिनट ले आता हूँ आप लोगों के लिए। ये पढ़िए। ये देखें। अब ये अल्फ़ाबेट्स हैं, देख रहे हैं? ये सारे ब्रश से लिखे हुए आपके सामने हैं, देखें। अब ये कितने खूबसूरती से लिखे हुए हैं, और अगर ये जॉइन हो जाएं तब कितने खूबसूरत हो जाएंगे। सही है। ये, अब आप लोगों के पास मैं 10 मिनट देता हूँ आप लोगों को, बल्कि 5 मिनट। ठीक है। आप लोग पिंटरेस्ट पे जाएं, पिंटरेस्ट पे जाके अपनी पसंद के 2 डिज़ाइन सेव करें और ग्रुप के अंदर शेयर करें। जल्दी करें, 5 मिनट है आप लोगों के पास, मैं वेट कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। अब देखो, जो पहला डिज़ाइन अरूब ने भेजा, ठीक है, जो कि ये है, मैं आप लोगों के सामने ले आता हूँ। ये डिज़ाइन है। अच्छा, अगर इसको आप गौर से देखो, इसमें 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़, इसके अंदर एक शेप है। ठीक है। ये एक शेप है कि उसने इसके अंदर काम किया हुआ है। ऐसी बात है, देखो। ये एक चीज़ है। ये दूसरी बात, ये जितने अल्फ़ाबेट्स हैं वो इधर ओवरलैप हो रहे हैं, देखो। सारे के सारे यहाँ पे ओवरलैप हो रहे हैं कि नहीं, ये देखो। तीसरी चीज़, आप जो भी ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब ये देखो, ये प्योर ब्लैक है, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ हुआ है, इसके अंदर ये सेट हुआ हुआ है 50% पे। ठीक है। अभी 50% पे है, और मैं इसको ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। ये चीज़, अब फॉर एग्जांपल मैं कोई यहाँ से एक और अल्फ़ाबेट लेके आता हूँ, तो इसके ऊपर ये देखो। ऐसी बात है। ये देखें। ये सही है। ये 3 चीज़ें हैं, और आपने क्या करना है,
कि हम लोग इसके अंदर एक बाउंड्री ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, हमने बाउंड्री ड्रॉ कर ली, और इसके अंदर हमने करना है, मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर ही कैलीग्राफी करता हूँ विद 20% लो ओपेसिटी। ठीक है, ये मैंने कर दिया। फिर मैं कहता हूँ कि चलो एक और कुछ एक ऐसे आ जाए, ये उसके ऊपर ओवरलैप हो गया, एक चीज़ ऐसे ड्रॉ हो गई, फिर एक नुक्ता ड्रॉ हो गया। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट आ जाए। ठीक है, और फिर यहाँ से कुछ एक और ऐसे निकाल लें हम लोग, ये चीज़ें देख रहे हो। तो ये एक अल्फ़ाबेट्स हमारे जब होंगे सारे के सारे, हम इस शेप में रखेंगे, फिर उसकी बाउंड्री को ख़त्म कर देंगे। समझ आ गई बात? कोई सवाल यहाँ तक आप लोगों का? आप लोगों के माइंड में जो भी कोर्स से रिलेटेड सवाल हैं, आप लोग बिला झिझक मेरे से पूछें। ये मैंने एक्चुअली सर पहले कोशिश की थी, लेकिन ये जो इलस्ट्रेटर है मुझसे इसमें चीजें लाइक सेव नहीं होती। मतलब अगर जैसे आपने अब एक अल्फाबेट लिखा और उसके ऊपर दूसरा लिखा, तो वो मेरे से जो है वो जब मैं तीसरा लिखने बैठती थी तो वो ऊपर वाले दो इधर उधर हो जाते थे। तो हम्म। ये बड़ा प्रॉब्लम आता था। तो मतलब शायद मुझे टूल्स का सही पता नहीं था उस वक्त या क्या था, तो हम्म। ये प्रॉब्लम आती है मुझे। वो मैं बता दूंगा सारा कुछ आपको। ठीक है। अच्छा, अब देखो, एक फिर अगला डिज़ाइन आया। हम लोग अभी थोड़ा सा वार्म अप कर रहे हैं कोर्स को लेके। ठीक है, जब शुरू होंगे कल हम लोगों ने करना है अमेरिकन एंड अफ्रीकन टूल। कौन कौन से? अमेरिकन, अफ्रीकन टूल। अब एक डिज़ाइन ये है, मैं अभी आप लोगों का ना सिर्फ माइंड ओपन कर रहा हूँ, आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ और देखने का तरीका कि करना कैसे। अब इसको ज़रा आप देखो। अब इसके अंदर कुछ लेयर्स हैं, ये फोटोशॉप पे बना हुआ है, मैं वहां पे ही बता दूंगा आप लोगों को। सबसे पहले एक बैकग्राउंड तैयार किया गया है ब्रश की हेल्प से। मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर करता हूँ ओवरऑल। वीडियो लैग कर रही है, ये पाकिस्तान का इंटरनेट है फहद बचे। अच्छा, अब मैं इधर फोटोशॉप पे आता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट कर ली। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, अब जो वो बैकग्राउंड था वो बनाने की कोशिश करूँगा, तो उसके लिए मुझे जो है कुछ ब्रशेस चाहिए, तो वो ब्रशेस मेरे पास यहाँ पे हैं। ठीक है, मैं ये ब्रश इस तरह बड़ा कर लेता हूँ और पेस्टल कलर्स इस्तेमाल करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं ये हल्का कलर एक न्यू लेयर के ऊपर, एक यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन वो हो गया। ओ यार, ब्रश चूज़ किया था। अच्छा, ये सारे ब्रशेस दूसरे हैं, ये पड़े। ठीक है, हाँ। ठीक है, मैं ये चूज़ करता हूँ, इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा लो रखता हूँ इधर। और एक ये देखें, ये स्पॉट लगा दिए। इसी तरह से मैं कलर को थोड़ा शिफ्ट कर लूँगा, मैं कहता हूँ ग्रीन आ जाए। ठीक है, ये मैंने ग्रीन भी ऐड कर लिया। फिर उसके बाद डिफरेंट कलर्स में मैं ऐड करता जाता हूँ, मैं कहता हूँ आ जाए। उस तरह से हम लोग वर्किंग करें, लेकिन लाइट शेड्स में। देखो, अब यहाँ पे जो आपने पिक्चर ला के दी थी, ये इस तरह से एडिशन हुई पड़ी है चीज़ों की, हम डिफरेंट ब्रशेस वगैरह से यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ इस तरह, और भी कुछ लाइक येलो, ये इधर आ जाए। ठीक है, ये ऐड कर दिया। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि मैं कोई और कलर ले आता हूँ, ऑरेंज में चले जाते हैं। ठीक है, ये चीज़। ठीक है, ये ऐड कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा पिंक के शेड में जाते हैं, लाइट में। ठीक है, कि इस तरह से ये ऐड कर दिया ऐसे। यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी थोड़ा सा ऐड, और थोड़ा सा हम लोग कुछ रेड का शेड ऐड कर लेते हैं इधर। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे वापस आओ। अब ये चीज़ देख रहे हो आप लोग, इसके ऊपर डिफरेंट ब्रशेस लगे हुए हैं सब कुछ। हम लोग क्या करते हैं, हम थोड़ी साइंसदानी करते हैं, इस लेयर को हम लोग जो है थोड़े से ब्लर वगैरह या नॉइज़ वगैरह ऐड करके देख लेते हैं। मैं ऐड नॉइज़ ऐड करता हूँ, देखो ये नॉइज़ हो गई इसके ऊपर। यहाँ थोड़ी सी ऐसे ज़्यादा कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे इतनी। ओके कर दिया, फिर फिल्टर में गए, फिर ब्लर में गए और मोशन ब्लर दे दिया। ठीक है, तो हमारा थोड़ी सी ब्लेंडिंग होना शुरू हो जाएगी उसके अंदर। हम ये भी कर सकते हैं, अगर ये नहीं करते आप, हम लिक्विफाई कर लेंगे। हम कहेंगे कि भाई जहाँ जहाँ से हमें थोड़ी स्ट्रेचनेस चाहिए। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे सेंटर में रहते हुए
ये कुछ चीज़ें इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, हमने बैकग्राउंड सेट करना है ना सिर्फ, ये देखो इस तरह। फात समझ आ रही है? जी सर, समझ आ रही। ठीक है, ओके। अरूब आपको बचे? जी सर, आ रही है। ओके, गुड, हो गया। ठीक है, ये मैंने अब ये ऐड कर दिया और ओके कर दिया, तो मेरे पास एक बैकग्राउंड का सेटअप बन गया कि नहीं बन गया? अब अगली बार अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे दरमियान में डार्क एरिया है, ठीक है, जिसके ऊपर ब्राइट में कैलीग्राफी है, तो हमें वहाँ पे अब फोकस पॉइंट बनाना है, फोकल पॉइंट इसे कहते हैं यहाँ पे। तो हम न्यू लेयर लेके हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ब्रश को चेंज करेंगे। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि हम ब्रश चेंज कर लें, कुछ ये ब्रश आ जाए, ये इस तरह से स्प्लैटर भी आ जाए, या फिर स्प्लैशेस में आ जाए, ये अच्छा है। ओके, ये एक ब्रश है मेरे पास, मैं डार्क कलर चूज करता हूँ, ये जैसे मिल्क के लिए होता है ना, ये वो वैसा है। ठीक है, तो ये 3D में थोड़ा चला जाएगा, इसको थोड़ा शिफ्ट करते हैं। टेक्सचर ब्रश, ओके, इट विल, हाँ ये ठीक है। ठीक है, मैं इसको सेंटर में इतना स्पॉट लगा के मैं कहता हूँ मैं इसके ऊपर कैलीग्राफी करूँगा। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया एरिया, ये देखो, ये एरिया, इसके ऊपर मैंने कैलीग्राफी प्लेस करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, एक तो या तो मैं अपनी कैलीग्राफी बना लूँ, ठीक है, या तो मैं अपनी बना लेता हूँ, अभी के लिए वो टाइम नहीं है हमारे पास कि हम अभी कैलीग्राफी बनाएं। तो हम क्या करते हैं, हम लोग अभी जाके सीधा पिंटरेस्ट पे, सॉरी इसको बंद कर दूँ। ठीक है, मैं पिंटरेस्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके सर्च करता हूँ अरेबिक कैलीग्राफी आर्ट। ठीक है, यहाँ से हम लोग कोई, अभी के लिए मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए ये उठा लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको सेव कर लिया, और मैं फोटोशॉप पे आता हूँ, फाइल, प्लेस, और ये मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी सेंटर में। ठीक है, इस जगह पे मैं इसी के साथ ही बार बार खेलूंगा। अब मुझे वाइट बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो मैं तो वाइट बैकग्राउंड को रिमूव करूंगा सरासर। ठीक है, कलर रेंज में जाके मैंने ब्लैक चूज कर लिया, और ब्लैक चूज करने के बाद मैं इसको अलग कर लेता हूँ, ये ऐसे। ठीक है, अब मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अभी के लिए रफ सा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे ये टॉप पे क्या है, नीचे नीचे हमारे पास ब्लैक शेड ही है, देख रहे हो? ब्लैक शेड है, फिर डार्क ब्राउन है, फिर रेड है। तो हमने डार्क ब्राउन छोड़ के सारे शेड इस्तेमाल करने, क्योंकि ब्राउन ऑलरेडी है। ठीक है, तो मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ, और नीचे वाले को मैं कर लेता हूँ बड़ा। मैं कहता हूँ ये बड़ा हो जाए इस तरह से। ठीक है, और इसकी ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा ऐसे ब्लेंड भी कर सकता हूँ पीछे मैच करने के लिए, या मैं दूसरा काम ये कर सकता हूँ कि मैं इसको ओवरले अप्लाई कर लूँ। ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई अप्लाई कर लूँ। ये डिफरेंट ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब जो ऊपर वाला है ये देखो, और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा लो भी करना है मुझे, ताकि ये पीछे उसके साथ रहे। ठीक है, ये डिफरेंट सिनेरियोज है जो हम लोग पढ़ेंगे, ये देखो, ये अब हो गया उसके साथ ब्लेंड। अब ऊपर हमारे पास जो ये कैलीग्राफी है, ये वाली, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने लाइट कलर से सिलेक्ट करना है। तो लाइट कलर हम लोग इसको दे देते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाइट है मेरे पास, मैं वाइट भी दे सकता हूँ, मैं रेड भी दे सकता हूँ, मैं ब्लू में आना चाहूँ मैं ब्लू भी आ सकता, अपनी मर्जी है, मैं जिस तरह मर्जी सेट करना चाहूँ। ठीक है, तो मैं अभी के लिए इसको वाइट दे दूंगा, वाइट दे के इसको मैं इस तरह से सेट कर लेता हूँ, ऐसे पढ़। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने कुछ इम्प्लीमेंट करना है, लाइक ड्रॉप शेडोज वगैरह, या आउटर ग्लो वगैरह, ये सब चीज़ें इस तरह से। ठीक है, ये जब मैं इस तरह से दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये सेट होना शुरू हो जाएगा, उसके साथ ब्लेंड होगा, देखो चीज़ों के साथ। ठीक है, इस तरह से तो हम लोग डिफरेंट फिर कैलीग्राफीज वगैरह ला के सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसके बैकग्राउंड्स बनाने हों, तो हम लोग ये जैसे ये पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं इसको उठाता हूँ, मैं कहता हूँ ये मेरे पास आ जाए, मैं इसको ला के यहाँ पे, कैलीग्राफी का बैकग्राउंड ही सेट करना है ना, तो मैं यहाँ पे इसको सेट करूँगा नीचे यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो ये उसके साथ आ गया, और मैं इसकी ओपेसिटी को लो करता हूँ, तो देखो ये उसका पार्ट बन गया। सही है, तो इस तरह से आप अपनी कैलीग्राफी कर सकते हैं। ये था आप लोगों का दूसरे वाला डिज़ाइन जो कि भेजा था फाहद ने। ठीक है, अगली चीज़, अगली चीज़ क्या थी, ये भेजिए। अच्छा, अब ये मुझे कोई आप में से बताइए किस तरह से हो सकता है पॉसिबल, मैंने अभी आप लोगों को थोड़ा सा तो माइंड खोला है, बताएं थोड़ा सा आपके माइंड में क्या आता है।
जी, कोई आप में से बताना चाहे। अगर हम घोड़े की शक्ल का कोई वो ले लें, लेयर ले लें, उसके ऊपर कैलीग्राफी करें तो। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है हॉर्स सिलोवेट। ठीक है, यह आपने सर्च किया, इसमें आपके पास कुछ ये जैसा कि ये आ गया, देखो ये है ना। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, फोटोशॉप में लेके आता हूँ, या मैं उसके अंदर भी ले जा सकता था, इलस्ट्रेटर में, आपकी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करने के बाद मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे सिर्फ इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स प्लेस करने हैं। क्या करने हैं, इसके अंदर अल्फ़ाबेट प्लेस करने हैं। सबसे आसान तरीका ये है कि देखो, और फिर वो आपको फोटोशॉप आना ज़रूरी है। ये आ गया, मैंने यहाँ पे इमेज ट्रेस करके एक्सपेंड कर दिया, राइट क्लिक एंड अनग्रुप ऑल। ठीक है, और ये वाइट रिमूव कर दिया, अब मेरे पास ये ब्लैक आ गया। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मुझे जैसे मैं अभी आप लोगों को शुरू में बताया था कि ये इसने कैसे बनाया ये वाला, इस शेप के अंदर, तो अब हम लोगों ने इसको भी वैसे ही बनाना है। ये हमारे पास शेप आ गया, देखो आ गया कि नहीं आ गया। अब इस शेप को हम लोगों ने फिल करना है। जब हम इस शेप को फिल करेंगे तो हमारे पास एक 2D मॉडल बन जाएगा। जब 2D मॉडल बनेगा, हम लोग उसको फोटोशॉप में लेके जाएंगे। ठीक है, फोटोशॉप में ले जाके हमने क्या करना है, उसके ग्रेडियंट कलर वगैरह या टेक्सचर वगैरह वो सेट करना है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपने हर जगह कैलीग्राफी नहीं करनी, आपने सिर्फ मेन पे कैलीग्राफी करनी है। ठीक है, ये शुरू के हमारे आज का लेक्चर है ना, आज का और कल का था, ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, मैं आप लोगों को ओवरऑल बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद ये तो कैलीग्राफी होगी हमारे पास। अगला काम हम लोगों ने जो चीज़ मेन सीखनी है वो है लोगो डिज़ाइन। ठीक है, जिसकी बहुत डिमांड है, और जो अच्छा करेगा वही जो है परफॉर्म कर सकता है। मैं अगर अरेबिक कैलीग्राफी लोगो डिज़ाइन सर्च करता हूँ, यहाँ पे देखो, ये इसमें कई सारे जो है बनाए हुए भी हैं, स्टूडेंट्स के भी हैं, सामने आ जाते हैं। अब ये जितने लोगोज हैं ना, ये मैं आपको सारे बताऊंगा। ठीक है, अब ये जैसे ये है, अब ये आप खुद सोचो, ये ब्रश से नहीं बना हुआ, ये ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, देखो सिमिट्री है इसके अंदर, ये शेप्स के थ्रू बने हुए हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये शेप के थ्रू बना हुआ है, ये वाला ग्रिड के थ्रू बना हुआ है, देखो ये प्रॉपर ग्रिड है, उसके थ्रू बना हुआ है, समझ रहे हैं मेरी बात। ठीक है, अब ये वाला जो है हम लोग जो अभी सीख रहे हैं उसके थ्रू बना है, जो अलविसाम हम सीखेंगे उसके थ्रू बनेगा, ये भी वैसे ही बनेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ फहद। ठीक है, मुझे फहद लिखना है, तो मैं बहुत से तरीकों से लिख सकता हूँ फहद। ठीक है, वो डिपेंड करता है मैं किस तरह यूज़ करूँगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ फहद लिखना है, मैं कहता हूँ ज्योमेट्रिक शेप में होना चाहिए, तो मैं पहले तो ये राउंड शेप ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, मैंने राउंड शेप ड्रॉ कर लिया। फहद उर्दू में लिखते किस तरह से है, इस तरह से मेरे ख्याल में, ऐसे ही होता है फहद। ओके बच्चे, तो देखो अब यहाँ पे क्या है, इस चीज़ को समझो। ये देखो, ये राउंड शेप है, यहाँ से एक डाइवर्जन है, और ये दाल है, फिर उसके बाद एक दो डाइवर्जन है। अगर मैं ऐसे करूँ कि मैं पहले शेप से ही सारा कुछ सेटअप कर लूँ, इसी शेप से ही, एक शेप से पूरा नाम सेटअप होगा, मत नाखून खाओ। ठीक है, ये जो है मेरे पास, इसकी कॉपी मैं बना के रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो कि ये मेरे पास ब्रेक कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे और यहाँ पे, ये। ठीक है, ये यहाँ पे ब्रेक हो गया। ठीक है, अब जब ये यहाँ पे ब्रेक हुआ, देखो अब ये फहद का एरिया बन गया। अब मुझे इसी को ही रिपीट करना है, लेकिन रिवर्स करना है इस तरह से, ताकि मैं फहद के लिए एक पोजीशन बना सकूं, ये वाली। देखो ये बन गई। अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे चाहिए दाल, जो कि यहाँ पे एडजस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो वो कहाँ से ब्रेक होगा, वो होगा यहाँ से। ठीक है, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रेक कर लेता हूँ, देखो इस तरह। अब ये सिंपल सा एक एक हम लोग कस्टम डिज़ाइन बना रहे हैं। ठीक है,
मैंने क्या किया, ये कस्टम डिज़ाइन सेट कर दिया। अब ये जो पोर्शंस हैं कुछ इनकी डिडक्शंस वगैरह होंगी, तो वो हम लोग डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करके हम ऐसे कर लेते हैं लोग। समझ आ गई बात बच्चे? इंट्रोडक्शन टू क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल एंड फिर उसके बाद हम लोग सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन और शेप बिल्डर पढ़ेंगे, ठीक है? स्क्रीन शेयर हो रही है सबसे? जी सर। ओके। अच्छा, ये लेफ्ट साइड पे जो है ना हमारे पास, हम लोग दो चीज़ें करते हैं, या तो फाइल को ओपन करते हैं या फिर हम लोग एक न्यू फाइल बनाते हैं। आप लोग सब न्यू हैं तो आप न्यू प्रोफाइल बनाएंगे, अगर आप ओल्ड होते तो आप कोई डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आपका वर्किंग में होता तो आप ओपन करते, ठीक है? अब अगर आप ओल्ड हैं तब भी आप न्यू बना सकते हैं क्योंकि हमने नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। तो अब डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने शेप डिज़ाइन करने हैं या टूल्स पढ़ने, तो हम नॉर्मल एक ही आर्ट बोर्ड लेंगे, उसकी साइजिंग को पढ़ेंगे, उसकी रेजोल्यूशन को पढ़ेंगे, ठीक है? और कितने आर्ट बोर्ड लेने हैं वो, अब ये आर्ट बोर्ड क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, कैनवस क्या होता है, फाइल क्या होती है, ये चीज़ हमने पढ़नी है। देखें, आप एक कॉप नोटबुक लेके आते हैं, उसका एक पेज होता है, वो उसको उसका कोई साइज होता है, वो किसी एक चीज़ के लिए बना होता है कि हमने इस पेज के लिए वर्किंग करनी है, ठीक है? उस तरह से यहाँ पे एक न्यू फाइल पे क्रिएट करेंगे तो ये आपके पास एक इंटरफेस का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा और उसके अंदर लिखा होगा कि भाई पहली बात है कि उसका नाम क्या है फाइल का, तो हम कह देते हैं अ, क्या मतलब, टूल्स, ठीक है? या हम कह देते हैं सिलेक्शन, हाँ टूल्स कर लेते हैं, ठीक है? टूल्स। अब उसके नीचे विड्थ लिखी आ रही है, मतलब चौड़ाई, और नीचे फिर है हाइट, मतलब लंबाई ऊंचाई, ये कह सकते हैं। अब दो ही डायमेंशन है, राइट या लेफ्ट, या फिर टॉप टू बॉटम, ठीक है? अब जो एक चीज़ होती है उसका एक स्पेसिफिक यूनिट होता है, हर एक चीज़ का एक स्पेसिफिक यूनिट होता है। मैं अगर फरजाना से पूछूं, फरजाना मैम आप ये बताएं कि व्हाट इज़ योर हाइट? 5 6। 5 6 किलोमीटर? नहीं सर। हाँ, इंचेस। जस्ट इंचेस, 5 and 6 इंचेस, 5 feet and 6 इंचेस, ठीक है? जी। तो अब आपके दो ऐसा यूनिट्स हैं ना इसमें, एक देखिए मैयर करने के लिए क्या है, एक फीट है और एक इंचज है, ऐसी बात है। तो यहाँ पे जी भी जी, हम लोग फाइव जब एक मीटर्स है कैनवस हाँ। बनाते हैं, एक फाइल का साइज सेट करते हैं, तो उसमें एक कोई मेजरिंग यूनिट सेट करते हैं। तो यहाँ पे जो कॉमनली यूज होते हैं, जो सबसे ज़्यादा मतलब 99% यूज हो रहे हैं, वो कौन से हैं? पिक्सल्स, पॉइंट्स, और फिर उसके बाद इंचेस। पिक्सल, पॉइंट्स एंड इंचेस, बाकियों को आप भूल जाओ, क्योंकि अगर आपने पिक्सल एंड पॉइंट सेट करने हैं तो आप लोग डिजिटली अपलोडिंग के लिए करना चाह रहे हैं, ठीक हो गया। अगर आप प्रिंटिंग के लिए जा रहे हैं तो इंचज़ में जाएंगे, ठीक हो गया। ऑनलाइन अपलोडिंग के लिए, डिजिटल अपलोडिंग के लिए विद इन द कंप्यूटर, डेस्कटॉप, पीसी और मोबाइल और समवेयर एल्स on the social media, you are going to use pixels and points. Otherwise, if you are going for the physical media, physical stuff, like printing and etc and panaflex designs and flyer and brochures design, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंच सेलेक्ट करेंगे। यू गॉट माई पॉइंट एवरीवन? ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, अभी के लिए हम लोग पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखो इसने क्या कहा, 1000 पॉइंट विड्थ है, मतलब लेफ्ट से राइट लेके 1000 पॉइंट्स है। पीटी उसका जो है क्या है, सिंबल है, मतलब आप कह सकते हो उसका यूनिट के जैसे होता है ना। हम कहते हैं कि पॉइंट्स का एक यूनिट होता है, सॉरी उसे क्या कहते होते हैं, फोर्स का न्यूटन होता है, न्यूटन एन से जाहिर होता है। तो ये उस तरह से पीटी हम इसको जाहिर करते हैं फॉर द पॉइंट्स। अब देखें, हाइट, हाइट कितनी है, 750 पीटी, मतलब अब ये किस तरह होगा, ये आपका रेक्टेंगुलर शेप होगा इन लैंडस्केप। क्या होगा, लेफ्ट से राइट ज़्यादा है ना वैल्यू, ठीक है? और हाइट क्या है, टॉप टू बॉटम कम है। तो हमारे पास ये क्या होगा लैंडस्केप में। हाँ, अगर हम चाहते हैं सेम डायमेंशन रिवर्स हो जाएं तो हम इसको ओरिएंटेशन में शिफ्ट ले आते हैं। हम लोग ये सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इट विल चेंज एंड और रिवर्स द वैल्यूज, ठीक है? हमने ओरिएंटेशन यही रख दी कि 750 विड्थ है और हाइट कितनी है, 1000 है। और आर्ट बोर्ड मतलब इसकी कितने आर्ट बोर्ड्स होने चाहिए, ठीक है? कितने पेजेस होने चाहिए, एक दो तीन चार, कितने? अभी के लिए हम हम्म। लोग तीन बना लेते हैं। वी आर गोइंग टू
learn about three tools: selection, direct selection and the shape builder. Exactly fine. ठीक है, तो हमने तीन आर्टबोर्ड सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद ये जो ब्लीड है, ये जब हम लोग पढ़ेंगे लोगो डिज़ाइन में, तब जाके मैं आप लोगों को बता दूंगा। या अब हम लोग जब प्लेसमेंट, ये एक एक सेफ जोन होता है, एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, जब ये प्रिंटिंग में काम आता है। हमारा प्रिंटिंग का कोई ताल्लुक अभी नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा बाद में। अगली चीज़, कलर मोड। दो किस्म के कलर मोड हैं, एक होता है आरजीबी, एक होता है सीएमवाई के। क्या होता है? एक आरजीबी और एक सीएमवाई के। सीएमवाई के कौन से होते हैं? हाँ जी, फरसाना बाजी, सीएमवाई के कौन से होते हैं? कोई आइडिया नहीं सर। कोई आइडिया नहीं है। हाँ जी, अनस। सियान मर्जेंडा येलो और ब्लैक। सियान, मरजंडा, येलो एंड ब्लैक। येलो ब्लैक। यस। अच्छा अनस, ये जो के होता है ये ब्लैक होता है? जी सर। ओके, अब याद की रखो। कलर के नाम से, की कलर से इसका ब्लैक बोर्ड कहते हैं, शायद की कलर कहते हैं इसको, अच्छा, तो ये इस ना वजह से। परसेंट, ये होते हैं प्रिंटिंग कलर्स आपके सीएमवाई के, ठीक है। जी। ओके। और जो के होता है ना, के, ये आपका क्या होता है? इसको हम काला तो कहते ही है ना के से, लेकिन ये पता क्या होता है? ये आपकी परसेंटेज होती है काले रंग की। याद रखना, मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा। और उसके बाद होता है आरजीबी। दूसरा क्या होता है? आरजीबी। ठीक है। अच्छा। आरजीबी तब सेट करते हैं जब हमने क्या कर देखे, लिखा रहा है द चूजन कलर मोड इज डिफरेंट फ्रॉम द कलर स्पेस डिफाइंड बाय द डॉक्यूमेंट प्रोफाइल, पैनल कंटेंट में नॉट मैच द न्यू कलर मोड। ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सेटिंग कर रहे हैं भाई, हमें चाहिए डिजिटल मीडिया के लिए, तो हमने इसलिए ये सेट किया है। क्लियर होगी बात? सही है। हम लोग इसलिए ये सेट कर रहे हैं। अब अगली चीज, रास्टर इफेक्ट, मतलब उसके रेजोल्यूशन, उसके पिक्सल्स, पिक्सल्स पर इंच। ठीक है। अब रेजोल्यूशन किसे कहते होते हैं, कोई बताना चाहेगा? एक लाइन में। ओके, रेजोल्यूशन कहते हैं एक इमेज की क्वालिटी को, कहते हैं ना यार, हाई रेजोल्यूशन पिक्चर भेज दे, हाई क्वालिटी पिक्चर, एचडी पिक्चर भेज दो, डॉक्यूमेंट बना के भेज दो। आईफोन वाले क्लिक करते हैं, एंड्रॉयड वाले मर रहे होते हैं, यार तूने पिक्चर ली थी वो ना, डॉक्यूमेंट भेज दे, हाई रेजोल्यूशन होने चाहिए, होता है ना। तो वो क्वालिटी होती है जिसके पीछे हम पागल होते हैं। क्वालिटी ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड रेजोल्यूशन और द रास्टर इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। तो हम लोग 300 रखते हैं मिनिमम। क्रिएट कर लेते हैं। जब मैं क्रिएट करूंगा, देखो मेरे पास तीन आर्ट बोर्ड आ गए बने हुए सामने आपके। ठीक है, ये तीन आर्ट बोर्ड्स आ गए हैं सामने। मतलब ये है कि भाई अब हम लोग इन तीनों के ऊपर सेपरेटली वर्किंग करेंगे। क्या करेंगे? सेपरेटली वर्किंग करेंगे। ओके जी, मूविंग फर्दर। कौन बताना चाहेगा कि सिलेक्शन टूल क्या होता है? हाँ जी, फरजाना भाई, सिलेक्शन टूल के बारे में बताएं ना। जी, सिलेक्शन टूल जिससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। हम्म, अ, शाबाश। मैंने सारा लिखा था पूरा। हाँ, फरजाना आपकी आपकी एज कितनी है? जी। आपकी एज कितनी है? सिलेक्शन टू 50। ऑब्जेक्ट को मूव, स्केल या रोटेट करने, सिलेक्शन टूल यूज ओके, टू शॉर्टकट वी। ठीक है। कोई और बताना चाहे? सिलेक्शन टूल होते हैं जिससे हम पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि ग्रुप हो या जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया हो वो सारा सिलेक्ट हो जाए। हाँ, कलेक्टिवली सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, वेरी गुड। हाँ फहद, आप क्या कहते हो? ये मैंने ही कहा है। ओह सॉरी, अनस, माजरत, फहद बचे। सर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए उसको ट्रांसफॉर्म एडिट करने के लिए यूज होता है। हाँ, ओके गुड। अच्छा, सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये भाई बहन ही है। ठीक है। असल में तो ये मैं इसको कहता हूँ सिलेक्शन को अफ्रीकन और डायरेक्ट सिलेक्शन को अमेरिका, अमेरिकन। ठीक हो गया। उसकी वजह ये है, एक तो इनके रंग की वजह से काला और सफ़ेद होता है, पहली बात।
ठीक हो गया। हम्म। दूसरी बात ये कि इनके जो कारनामे होते हैं ना, ये बड़े ज़बरदस्त होते हैं, आपस में इनकी बनती बहुत कम है। ठीक है, लेकिन जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता है ना, वो नंबर ले जाता है समटाइम। ठीक है। अब देखिए मेरे पास सिलेक्शन टूल है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है। हम लोग कह सकते हैं फंक्शंस। ठीक है, क्या है इसके कुछ फंक्शंस हैं। मैं यहाँ पे फंक्शंस लिखने जा रहा हूँ इनके एक एक। जैसा कि हमें बताया गया है फ्रॉम फहद। ठीक है, इसका काम होता है सिलेक्शन करना। ठीक है। फिर ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, और क्या करना? रोटेट करना। वो ट्रांसफॉर्मेशन में है। ठीक है। मूवमेंट। ठीक है। अब जो सॉरी जो सिलेक्शन है उसकी तीन टाइप्स हैं। फिर आगे, ओ सॉरी, दो टाइप्स हैं। अब ये आप कहेंगे सर हमने तो पता नहीं पहले पढ़ा ही है कि नहीं। एक होती है ड्रैग। ठीक है। और दूसरी होती है पॉइंट। कौन सी होती है? एक होती है ड्रैग एंड द सेकंड वन इज द पॉइंट सिलेक्शन। ठीक है। ये आप लोगों को मैं डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ठीक है। ये लो। एक होती है ड्रैग सिलेक्शन, दूसरी होती है पॉइंट सिलेक्शन। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मेरे पास ये एक शेप है। मैं सबसे पहले करता हूँ ड्रैग सिलेक्शन। मैं सेलेक्ट किया हुआ टूल, देखें सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया हुआ है, और मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया, एक सिलेक्शन बनती आ रही है और उसके अंदर ये मेरा ऑब्जेक्ट आ गया। तो देखो ये सिलेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। तो दूसरी ये है पॉइंट सिलेक्शन। मैंने इसके कहीं भी पॉइंट पर क्लिक कर दिया तो ये सिलेक्शन होगी इसकी। देखो इजी है। ये दो सिलेक्शन हैं इसकी। अगली चीज आती है व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सिलेक्शन टूल। हमने उसको भी तो पढ़ना है। ठीक है। सिलेक्शन टूल जो है वो तो हमने प्रॉपरली पढ़ना है। तो उसके अंदर ये जो जनाबे आला क्या कहते हैं इसे, ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कैसी है? ठीक है, ये भी हमने भी देखनी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसकी, वो कितने टाइप्स की है बताएं जी। कोई बताना चाहता है ट्रांसफॉर्मेशन? एक शेप की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है? वो होती है विद द हेल्प ऑफ टू थिंग्स। एक होती है थ्रू स्केलिंग। ठीक है। एंड सेकेंडली रोटेशन। ऐसी बात है, थ्रू जी स्केलिंग बिल्कुल। एंड रोटेशन। ठीक है बच्चे, ये चीज। यहाँ तक कोई सवाल है किसी को तो पूछ ले, फिर आगे चलते हैं। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो स्केलिंग भी पढ़ते हैं हम लोग और रोटेशन भी। उससे पहले हमें वेक्टर को समझना है। क्या करना है कि वेक्टर क्या होता है? कोई बताना चाहेगा वेक्टर क्या होता है? हाँ जी, वेक्टर कोई बताए अगर। सर ये इमेजेस जो बहुत अच्छे पिक्सल के होते हैं उन वो वेक्टर। ओके। फिजिक्स पढ़ी है किसी ने 8वीं 9वीं में? सर मेरी तो बहुत पुरानी हो गई। अभी मैं भी उतना ही हूँ जितना आप हैं। ठीक है। अच्छा। हाँ। ठीक। अच्छा, अब देखें वेक्टर वो होता है कि मतलब फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है मेरे पास, इसे हम लोग कहते हैं कि घर है हमारा ये, और हम यहाँ से पिकनिक मनाने के लिए चले जाते हैं किधर? लाहौर। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है। ठीक है। हम किधर चले गए? हम चले गए लाहौर पिकनिक मनाने। लाहौर में हमने पिकनिक मनाया, हम लोग क्या करते हैं वहीं से वापस आते हैं। ऐसी बात है। और यहाँ पे अपने घर आके वापस इधर से मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, सॉरी, यहाँ पे ऐसे, और ये हम लोग वापस अपने घर आ गए। ऐसी बात है ना, पिकनिक मनाने गए हैं लाहौर में, सो तो नहीं जाना। ठीक है।
Right. ठीक है। अब रास्ते में जब हम गए, हमने कुछ चीज़ें देखी, टोल प्लाजा देखा, रोड देखा, लोग देखे, ठीक है, चरिंद परिंद नज़र आ गया, ऑटोमोबाइल देखी, ठीक है, ठीक, उसके बाद टैक्सीज पे किए हमारे पास डिफरेंट। उससे क्या हो गया, हमारा पिकनिक या हमारा जो ट्रैवलिंग थी, हमारी हमारा टूर था, जर्नी हमारी फिलअप हो गई। ऐसी बात है, वो फिलअप हो गई ना, भर गई, खाली खल नहीं थी, बोरिंग नहीं हुई। हम लोग इंटरचेंज पे रुके, हम लोग खाना पीना किया, हमने डिफरेंट लोगों को देखा, हमने वीडियोस बनाई, ठीक है, पिक्चर्स बनाई, तो ये चीज़ें मेमोरीज बन गई हमारी। ठीक है। अब देखो, एक हम पाथ पे गए थे, एक पाथ फॉलो किया ना हमने, कि हम लोग इधर से गए, तो एक हमारे पास क्या आ गया, पाथ। क्या आ गया, एक हमारे पास आ गया पाथ, एक चीज़ ये आ गई। ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आ गया, वेट आ गया, ऐसी आ गई, या फीलिंग आ गई, हम कह सकते हैं क्या हो गया। हम लोग यहाँ पे इसको पाथ को ये भी कह सकते हैं, और हम लोग यहाँ पे इसको स्ट्रोक का नाम भी दे सकते हैं, एक स्ट्रोक है ना। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, फीलिंग हो गई। ठीक है, या फिर उसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, ऐसी बात है, ये दो चीज़ें हो गई। मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इसकी ये फीलिंग वाला एरिया है। ठीक है, इस तरह से। कोई सवाल यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन पूछ लें। नहीं है। हाँ, अनस और फहद, क्लियर हो बचे। जी सर। ओके। अब देखो ये चीज़ आ गई, हम लोग इसको अभी के लिए साइड पे करते हैं, मैं आप लोगों को प्रॉपर समझा लूँ ताकि आप लोग इजी हो जाओ। इधर वेक्टर, सही है। अब ये एक शेप बना है हमारे पास, ऐसी बात है, यहाँ से मैं लेता हूँ अगर ये, ऐसी बात है, ये हमारे पास एक शेप बना है ना, आप लोगों के सामने है। ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास कर्व भी हैं, हमारे पास पॉइंट्स भी हैं। कितने पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है, ऐसी बात है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे है जहाँ से हमने शुरू किया था। तीन पॉइंट्स हैं। ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, इनको कहते होते हैं, क्या कहते हैं, एंकर पॉइंट्स। क्या कहते हैं, एंकर पॉइंट्स। Anchor points. ये ठीक है, क्या कहते हैं इन्हें, एंकर पॉइंट। Anchor points. ठीक है। अब ये क्या है, ये कर्व्स हैं। ठीक है, एंकर पॉइंट्स के साथ ही अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ठीक है, यहाँ पे ये अंदर देखो एक डॉट आ रहा है, ये देखो, ये। अब इस पॉइंट को क्या कहते होते हैं, इसको कहते हैं कर्व पॉइंट। क्या कहते हैं, कर्व पॉइंट्स। ठीक है। ये आप अलग अलग हैं, दो याद रखिएगा, ये ना हो कि आप कंफ्यूज हो के एक ही समझें, ये अलग अलग हैं। क्लियर होगी बात। ठीक है। ओके, आगे चलें। अब याद रखें कि कर्व पॉइंट कब बनता है। मैं अभी इसके बाद वेक्टर पे वापस जाऊंगा, ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता चलूं ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, कर्व पॉइंट कब बनता है, जब हमारे पास दो साइड्स एक साइड पे मिल रही हैं, जब ट्रायंगल शेप बन रहा हो। क्या हो रहा हो, जब आपको ट्रायंगल शेप बन रहा हो। अब यहाँ पे हम, ये कहीं कर्व पॉइंट नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ से हम लोग एक और पॉइंट लेके आते हैं और ये ज्वाइन होता है हमारे पास, तब हमारे पास ये कर्व पॉइंट आता है, ये देखो, ये चीज़। ठीक है। मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास दो लाइंस होने चाहिए। इसकी वर्किंग कैसे होती है, ये हमेशा 50% अपने लेफ्ट से लेता है। ठीक है, क्या करता है, 50% लेफ्ट से पावर लेगा अपनी, और 50%
ये इधर आ जाए, और ये 50%, ये लेफ्ट ही रहेगा, ये राइट। राइट, ये राइट होगा, ठीक है। समझ आ गई। और आपका कर्व पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ पे आके। क्लियर है बच्चों बात, ये सही है। अब आते हैं हम लोग वेक्टर पे। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर कहते हैं जिसके पास एक मैग्नीट्यूड या जिसके पास पाथ या एक स्ट्रोक हो, और साथ में उसके पास एक मैग्नीट्यूड हो, ठीक है। वेक्टर is defined as a quantity having a path as well as magnitude। ठीक है, पाथ क्या है, हमारा रास्ता है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड क्या है, ये हमारी फिलिंग है। तो अगर हम लोग एक शेप ड्रॉ करते हैं यहां से लेके यहां तक, ठीक है, अब यहां पे देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, बताओ मैग्नीट्यूड क्या है इसका। रेक्टेंगल। नहीं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है इसका, हाँ जी अनस, है मैग्नीट्यूड या नहीं है ये भी बताओ। मैग्नीट्यूड नहीं है ना, इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है। मैग्नीट्यूड नहीं है, इसकी फीलिंग नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका कोई कलर नहीं है। हाँ स्ट्रोक है, पाथ है, देखो पाथ है ना। अब एंकर पॉइंट्स कितने हैं इसके, इसके 4 एंकर पॉइंट्स हैं। गुड फहद बचे, गुड। और कर्विंग पॉइंट कितने हैं, इसके कर्विंग 4 है। पॉइंट्स भी 4 ही हैं। वेरी नाइस। इसके ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट्स कितने हैं, इसके ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट्स 1 2 3 4 क्या आ रही हूँ। 8 है सर। 8 है। 8 हैं, हाँ, ठीक है। एक स्केयर में या रेक्टेंगुलर में, ठीक है, कितने एंकर पॉइंट्स होते हैं, 4। 4, ठीक है। कर्व पॉइंट कितने होते हैं, 4। 4। गुड। ट्रांसफॉर्मेशन कितने होते हैं, 8। 8। 8। गुड। अब मुझे ये बताओ, जब मैंने कल रिसर्च का कहा था उसमें ये पढ़ा था किसी ने, बताएं, नहीं पढ़ा था ना, किसी एक का भी नहीं था, ठीक है। एक पॉइंट और भी होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पिवट या फिर फोकल पॉइंट, ठीक है। ये हिना बाजी ने बनाई है, उन्हें तालियां दे दो मेरी तरफ से। हाँ, कैनवा पे होने को बंदा एडिट हो जाता है ना, तुम वीडियो एडिट करो खाली बैठ के, ठीक है। गाइस मेरी बड़ी बहन ने जो है ना, कैनवा पे वीडियो एडिट की है, मानेंगे आप लोग, जो आज तक मुझे पता नहीं चला। अच्छा जी, अब समझ आ गई बात। 4 एंकर पॉइंट्स, सर ये, हाँ। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ अभी, रोना नहीं है, रोना नहीं है, अल्लाह खैर करेगा, सब खैर होगी, ठीक है। ये देखें, एक एंकर पॉइंट, दूसरा एंकर पॉइंट, तीसरा एंकर पॉइंट, चौथा एंकर पॉइंट, 4 एंकर ठीक है। पॉइंट। कर्व पॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 पूरे। 4। ट्रांसफॉर्मेशन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही ठीक है। है। पिवट पॉइंट कहाँ है? ये सेंटर में पड़ा हुआ है, ये देखो। सही। क्लियर होगी बात, सही। कोई सवाल, नहीं सर। ठीक है, क्लियर है ना। आगे चलें। जी सर सर। मुझे जी। स्क्रीन आपकी शो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही बच्चे, ये तो मैजिक हो गया, अब भी नहीं हो रही। बिल्कुल छोटी सी हो रही है। वो भी तो मैंने बड़ी की नहीं बच्चे, ये लो, अब देखो। ठीक हो गई, ठीक अब फुल स्क्रीन ठीक मोबाइल पे तो नहीं हो बेटा, नहीं नहीं, फिर ठीक भी हो। हैवी हो गया, ठीक है। यहाँ तक अब वेक्टर क्लियर हो गया, ठीक है। अब अब हम लोग समझते हैं इसके स्ट्रोक को, मैग्नीट्यूड को, मतलब फिल को। मैं यहाँ पे 3 चीजें लिखता हूँ, यार थोड़ा मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ, आप लोगों को इशू तो नहीं है। नहीं सर। मेरी आदत है, मैं ताकि जब इंटरव्यू पे जाओ ना आप लोग, आपको पता होना चाहिए। अच्छा,
अब देखो ये तीन चीज़ें, मैं साथ में फंक्शन भी पढ़ाता रहता हूँ ना, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सपेंड और एक्सपेंड अपेरेंस। ठीक है, मेरे स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, माजरत उसके लिए। चलो यहाँ तक ये बात हो गई, हम लोग इधर एक न्यू आर्ट बोर्ड बनाते हैं और यहाँ पे हम इन चार टर्म्स को पढ़ते हैं। ठीक है, ये मैं डॉक्यूमेंट आप लोगों को दे दूंगा, आप लोगों को परेशान नहीं होना, आप लोग आराम से कर सकते हैं इसको, ठीक है। स्ट्रोक क्या होता है? हाँ जी, कोई बताना चाहे? अच्छा, इन टर्म्स को एक बार देख लो, एक बार देखो फाद और अनस और सारे आप लोग, ठीक है। फिर मुझे बताओ कि आप लोग क्या समझते हो। सर स्ट्रोक तो कोई भी लाइन जो अभी पेंसिल या अभी ब्रश पहले से। आराम से देखो, एक सर बार नजर नहीं आ सोचो। रहा वो, हाँ वो जो पिछला वाला है वो तो नजर नहीं आ रहा। ये लो, अभी भी नहीं आ रहा। ये ठीक है ये ठीक है ये अब एक बार आराम से। ठीक है। फिर हाँ जी, क्या आफात कहते हो? फ्रॉक तो बॉर्डर को ही कहते हैं ना, जो तो किसी चीज का बॉर्डर। ठीक है, फिल किसे कहते हैं? फिल जो उसके अंदर, बॉर्डर के अंदर अगर कलर, कोई कलर आप कर लो तो उसको फिल कहेंगे फिर। ठीक है, और आउटलाइन पे? शेप के अंदर आउटलाइन भी मेरे ख्याल में स्ट्रोक आउटलाइन सेम चीज है मेरे ख्याल में। ओके। हाँ जी, फरजाना बाजी बताइए। स्ट्रोक हम किसी पेंसिल या ब्रश की मदद से जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे या कुछ शेप, तो वो स्ट्रोक होगा। ओके। शेप तो नहीं। ओके और फिर? फिल अंदर कलर फिलिंग या राइटिंग फिलिंग ओके, और आउटलाइन? या ऑब्जेक्ट्स। आउटलाइन किसी भी ऑब्जेक्ट्स की आउटलाइन, तो वो शेप को देगा कि ये शेप है, ये क्या स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, वो कुछ जो शेप होगा उसकी लाइन आउटलाइन होगी, वो उसको एनहेंस करेगा कि ये क्या है आउटलाइन, मतलब क्या बन रहा है शेप, ओके, स्क्वायर है। ठीक है। और एक्सपेंड उसको बड़ा करना या वो। नहीं, बस वो तीन बताने, आगे वाला वो अभी आप ठीक है। लोगों ने, ठीक है। ओके जी, हाँ। हाँ और कौन है बताने वाला? हाँ जी, बताइए। सर मैं लेट आई हूँ, बट स्ट्रोक जो होता है मेरे ख्याल में पेंसिल या ब्रश से कोई मार्क करना उसको स्ट्रोक कहते हैं। हम्म। और फिल होगा कि आप कोई कलर जो है वो किसी शेप या ऑब्जेक्ट में जो है उसको फिल करो, मतलब उसको करो तो उसको फिल कहेंगे। हम्म। और आउटलाइन होगा किसी भी ऑब्जेक्ट या शेप की जो आउटर लाइन डिफाइन कर रहा होगा, उसको उसको आउटलाइन कहेंगे, जो उसकी लाइन होगी। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे ये ऑरेंज स्ट्रोक है या आउटलाइन है? स्ट्रोक। सर ये आउटलाइन है। ये आउटलाइन है, मैंने यहाँ से स्ट्रोक दिया है आप ही, रूबा जी। सर अब मैं जो जितना समझती थी उतना मैंने आपको बता दी। अब आपसे मैं तो आपको सही, एक आप छोटी सी बता दीजिए। मैं आपको छोटी सी, मैं ज़्यादा नहीं डिटेल हाँ। में बताऊंगा सही, लेकिन आज ज़्यादा नहीं पढ़ाता ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा शुरू में वो होगा, थोड़ा सा ड्राई ड्राई होगा, लेकिन उसके बाद आप बिल्कुल रेस पकड़ जाओगे चीज़ को। अब समझो कंसेप्ट। एक स्टोरी छोटी सुनाता हूँ। बैक इन 2019 आई वेंट फॉर एन इंटरव्यू, ठीक है, टू टेक इन सम इंटरव्यू ऑफ द स्टूडेंट्स। वो मिलिट्री के स्टूडेंट्स थे सारे, बच्चे थे, ठीक है। तो उन्होंने ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स किया था, 1 ईयर डिप्लोमा। कितना? 1 ईयर डिप्लोमा किया हुआ था उन्होंने। और मैं चला गया उनका इंटरव्यू लेने, मैंने वहाँ पे 2 से 3 बच्चों की हायरिंग भी करनी थी और कुछ टीम के लिए इंटर्नशिप भी सिलेक्ट करने थे। मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन किया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रोक एंड आउटलाइन?
ठीक है। तो वो ये कहते थे स्ट्रोक और आउटलाइन सेम होता है। मैंने कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपैंड अपीयरेंस। वो कहते दोनों सेम होता है। मैंने कहा अगर ये दोनों चीजें सेम है तो दो दो वर्ड्स क्यों दिए हुए हैं इलस्ट्रेटर ने? सोचने की बात है ना, कॉमन सेंस। ठीक है। तो वो टोटल स्टूडेंट थे 2100। कितने थे? 2100 बच्चा। उसमें से सिर्फ एक बच्चे को आता था कि ये स्ट्रोक और आउटलाइन क्या होता है और एक्सपैंड अपीयरेंस क्या होता है। 2100 में से एक बच्चे को। अब खुद सोचें, ये क्या चीज़ एक टीचर को चाहिए वो स्टूडेंट को बताए। बच्चा इंटरव्यू में मार ना खाए, वो जहाँ खुद सीख रहा हो कर रहा हो उसको पता हो। ऑनलाइन हायरिंग होती है किसी बच्चे की, या डिज़ाइन आगे से एक डिज़ाइनर आ जाता है और उसको एक चीज़ का पता है, वो कहे कि भाई मुझे आउटलाइन बना के दे दो। व्हाट यू विल डू? आप तो परेशान हो जाओगे, नहीं यार आउटलाइन कैसे बनेगी, स्ट्रोक बना दूंगा। आपको तो परेशानी होगी ना। तो हमेशा याद रखो, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड अ टूल, अ फंक्शन और एनीथिंग। कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको, वर्किंग किस लिए हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है और कब होगी। वाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ। ठीक है। तो अब हम देखते हैं, समझो एक इस कंसेप्ट को। अंदर ब्लैक चीज क्या है? ये हमारे पास फिल है। क्या है? ये हमारे पास फिल है। ये जो ऑरेंज है ये क्या है? ये स्ट्रोक है। इसमें आउटलाइन नहीं है। क्या है? आउटलाइन इसमें नहीं है। लेकिन अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड कर लेता हूं, देखो, मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूं। अब देखो मेरे पास क्या सिनेरियो है यहां पे। ब्लैक क्या है मेरे पास? फिल। फिल। फिर अब ये ब्लैक ऐसे। अब ये देखो, ये भी है मेरे पास एक, ये देख रहे हो? मुझे ठीक है। ये क्या है? ये जो बाहर की लाइन है ना, ये लाइन, ये आपकी आउटलाइन है। क्या है? आउटलाइन। स्ट्रोक और आउटलाइन में फर्क समझा दूं आप लोगों को विजुअली। देखो यहां पे आउटलाइन कहाँ पे है मुझे बताओ। ये एंकर पॉइंट्स वाली लाइन। ये जो बार पाथ है इसका, देख रहे हो? ये। अब स्ट्रोक की पहचान देखो कैसे है। स्ट्रोक की लाइन कहाँ पे है? सेंटर। सेंटर में। ये देखो, क्लियर हुआ माइंड? अभी और अच्छे से तरीका बताता हूँ। मैंने यहाँ पे अल्फाबेट लिखा जिसको मैं कहता हूँ अनस, लिख दिया मैंने। अनस लिखा, मैंने इसको बोल्ड कर दिया थोड़ा सा। बोल्ड करने के बाद इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है। अभी ये क्या है मेरे पास? ये एक फॉन्ट है, टाइपोग्राफी है, ऐसी बात है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ क्या लिखा आ रहा है? क्रिएट आउट है। क्रिएट आउटलाइन। मैंने जैसे क्लिक किया, देखो आउटलाइन में कन्वर्ट हुआ। ये देखो, यस सर। क्लियर होगी चीज। ठीक है। अब बात आती है एक्सपैंड और एक्सपैंड अपीयरेंस। ठीक है। मेरे पास ये लाइन है, मैं इसको ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, ये एक्सपैंड आ रहा है। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना ऑब्जेक्ट, ये देखो, ये है एक्सपैंड। मैं एक ब्रश से लाइन ड्रॉ करता हूँ, मैं इधर ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, एक्सपैंड अपीयरेंस आ रहा है। दोनों स्ट्रोक नहीं है, देखो, है ना दोनों चीजें स्ट्रोक, है कि नहीं? लेकिन क्या है, इधर हमारे पास ब्रश की लाइन के ऊपर आता है एक्सपैंड अपीयरेंस, और इसके ऊपर आता है एक्सपैंड। फर्क है ना? अब एक्सपैंड का असल फंक्शन जो होता है एक सिर्फ एक्सपैंड का, वो क्या होता है आपका? मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। ये एक्सपैंड एक्सपैंड अपीयरेंस, एक्सपैंड का फंक्शन है हमारे पास भाई, उसको स्ट्रोक से फिल में कन्वर्ट करना। क्या करना? स्ट्रोक से फिल में। किस फिल में में कन्वर्ट? कन्वर्ट फिल या कर। आउटलाइन में कन्वर्ट करना। किस में? फिल या आउटलाइन। आउटलाइन। आउटलाइन में कन्वर्ट करना। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ मेरा बच्चा। ये मेरे पास देखो स्ट्रोक है, ऐसी बात है, ये स्ट्रोक है ना। मैं ऑब्जेक्ट में गया, यस सर। एक्सपेंड किया, तो ये क्या कह रहा है? स्ट्रोक से किस में कन्वर्ट करूं? फिल। फिल में। और ओके कर दो। देखो हो गया कन्वर्ट। यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, मैं इसको स्ट्रोक था, अब यहाँ पे जब वो आया मैंने ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? फिल में कन्वर्ट हो गया। इजी सीन, कोई मुश्किल परेशानी, कोई रोना धोना नहीं। व्हाट अबाउट द एक्सपैंड अपीयरेंस?
एक्सपैंड अपेरेंस किस चीज को एक्सपैंड करने के लिए काम आता है? अपेरेंस को। अपेरेंस क्या होती है? उसकी शक्ल सूरत, उसके ऊपर इफेक्ट्स, उसके ऊपर थर्ड पार्टी इम्प्लीमेंटेशंस। समझ आ रही है बात? अब देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये तो देखो, अब ये तो है तो फिल ना, देखो ये फिल है ना पहले से, हम्म है कि नहीं? ये तो स्ट्रोक नहीं है, लेकिन मैं अभी इस पे क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड आ रहा है ना, कोई फर्क पड़ रहा है इस पे? मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ बार बार, ये देखो कोई फर्क पड़ रहा है? वैसे का वैसे ही है ना, वो तो भाई वो कह रहा है पहले का हुआ भाई ये। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर जाके एक इफेक्ट लगाता हूँ, ये किस चीज़ का इफेक्ट है? एक शेडो का, ड्रॉप शेडो का है। ठीक है, मैंने ड्रॉप हम्म शेडो का इफेक्ट जी। लगाया, अब मैं ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, देखो कैसे एक्सपैंड अपेयर्स टर्न ऑन हो गया कि नहीं हो गया, और एक्सपैंड बंद हो गया। मैं एक्सपैंड अपेयरेंस पे क्लिक करूंगा, अभी बाज़ाहिर आपको सिर्फ ये एक इसके ये विजुअल्स हिलते हुए नजर आए, लेकिन मैं राइट क्लिक करूंगा और अनग्रुप कर दूंगा। क्या करूंगा? अनग्रुप करूंगा। जब हम्म मैंने अनग्रुप किया, अब देखो मेरे पास ये शेडो अलग हो गया। हम्म, एक्सपैंड एक्सपीरियंस की समझ आ गई आप लोगों को? जी। मजा आया कि नहीं? जी। ठीक है, इतना आज के लिए बहुत है, आगे पढ़ाऊँ सिलेक्शंस वगैरह? ओके। सर ये फिल और स्ट्रोक को एक दफा वापस समझा दें। हाँ, क्या मुझे पूछें पूछें। मतलब अब हम एक स्ट्रोक लगाते हैं तो वो जब उसको फिल करते हैं तो फिल वो स्ट्रोक की दूसरी शक्ल हो जाएगी ना। नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मेरे पास ये एक शेप है, मैंने ड्रॉ किया, अभी ये किस में है? ये फिल फॉर्म में है। इसके ऊपर देखिए, यहाँ पे इसका ये फिल है, लेफ्ट साइड पे क्या है? ये हमारे पास फिल है। आप यहाँ पे हम्म देखें राइट साइड पे अपेयरेंस के अंदर लिखा आ रहा है फिल, ऑरेंज कलर से। मैंने सेलेक्ट करके इसका कलर चेंज कर दिया, डार्क रेड में चला गया। ठीक है, नीचे क्या आ रहा है? स्ट्रोक आ रहा है, मैंने स्ट्रोक पे क्लिक किया, स्ट्रोक की विड्थ बढ़ाते जाओ, ये देखो बढ़ रही है। अब ये दोनों चीज़ें हैं। हम्म अब मैं चाहता हूं कि यार ये 2 पॉइंट्स का स्ट्रोक होना चाहिए और फिल होनी चाहिए रेड कलर में, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ब्लैक जो है वो, ये ब्लैक है ना, ये देखो यहाँ पे स्ट्रोक क्या है? ब्लैक है, और फिल क्या है? रेड है। वाइट मैं रेड, रेड। रेड आप ही रेड अल्लाह रसूल दा अब वास्ता, ये क्या करे हैं? सॉरी सॉरी वो उधर वाइट। ठीक है, ये देखें, अब मैंने ये एरो पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली उसने इन्वर्स कर दिया उसको। हम्म समझ आ गई बात? मैं वापस क्लिक करता हूँ, ये देखें ये इस तरह से। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि आपका स्ट्रोक ना हो, तो आप यहां से स्ट्रोक को क्या करें? ये ऐसे। अच्छा, अब है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, इसके पीछे बस डायरेक्ट लगाना है। मार्क और चार्जर दे दो मुझे, निकाल दो, जो खत्म है चार्जिंग। अच्छा मत करो, मैं खुद निकाल लूंगा। अच्छा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या सीन है कि अगर मेरे पास एक शेप है, ठीक है, ये शेप थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास शेप है, जहाँ हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं ना। अच्छा, स्केलिंग नहीं पढ़ी थी ना कल हम लोगों ने, रोटेशन भी नहीं पढ़ी थी। हम पहले स्केलिंग और रोटेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब स्केलिंग का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था कि 4 एंकर पॉइंट, 4 कर्व पॉइंट, 8 ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट्स। ऐसी बात है, तो स्केलिंग जो होती है ना वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का वो है, पॉइंट है। ऐसी बात है, इधर लगा देना गूस। ठीक है, वो क्या है? आपका ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है ना स्केलिंग। ये देखें, ये स्केलिंग जो है ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। ठीक है, तो अब इससे क्या सिनेरियो बनता है आपका कि भाई अगर आपने एक शेप को ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म से मतलब है छोटा करना या बड़ा करना, या उसको कहीं पे भी प्लेस करना एक जगह से शिफ्ट करके। ठीक है, समझ आ रही है ट्रांसफॉर्म का मतलब? मैं अभी स्केल करता हूं अगर, तो ये पॉइंट्स 8 मैंने कल बताए थे, अगर मैं किसी भी पॉइंट को कोई भी की प्रेस किए बगैर इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, देखो ये चीज़, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये स्केल हो रहा है, स्केल मतलब बड़ा या छोटा हो रहा है। ठीक है, ऐसी बात है। अब मैं अगर शिफ्ट की प्रेस करूंगा तो डायगनल में मूवमेंट होगी, देखो
मैं जो भी पकड़ूंगा तो वो देखो, वो उसकी जो क्रॉस में होगा उसके ऊपर वो जाके बड़ा छोटा होगा। ये देखो, मैं अगर ये पॉइंट पकड़ता हूँ तो ये कहाँ हो रहा है, इसके सेंटर में। ठीक है, ये मैं करता हूँ तो ऐसे। अब अगर मैं शिफ्ट और ऑल्ट दोनों दबा लेता हूँ, ठीक है, तो सेंटर पॉइंट से होगा, देखो बड़ा छोटा। समझ आ रही है? अगर मैं सिर्फ ऑल्ट दबाता हूँ तो वो सेंटर पॉइंट होगा लेकिन ओपन होगा, देखो है सेंटर पॉइंट में, देखो। समझ आई? अगर मैं इसको छोड़ के करता हूँ तो ये आपका उसके क्रॉस में आएगा, और कहीं पे भी आप ले जाओ, देखो ये वो पॉइंट नहीं हिलेगा उसके डायगोनल में। ये क्या हो गया, स्केलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है बात? आगे चलें? चलें जी, आगे चलते हैं। आगे ये आ रहा है कि भाई रोटेशन। रोटेशन कहाँ होगी, आपके किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन या एंकर पॉइंट के बाहर थोड़ा सा भी, मतलब यहाँ पे है हम लोग। ठीक है, ये देखें, ये रोटेशन पॉइंट। ठीक है, अगर आप शिफ्ट दबा के रोटेट करेंगे तो वो एंगल पे होगा, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, फिर 315, 270, 225, 180, 90। समझ आ गई बात? कोई सवाल यहाँ तक है तो पूछ लें। नहीं है? आगे चलें? चलें जी, ये हो गया रोटेशन और स्केलिंग। ठीक है, अब एक स्टोरी छोटी सी सुनाता हूँ कि ये इस तरह कैसे होता है। ठीक है, ये मतलब डुप्लीकेशन किस तरह से होती है, कॉपीज कैसे बनती हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ऑल्ट का बटन दबा दिया। क्या किया, स्टोरी सुननी है या डायरेक्ट कंसेप्ट बस समझ रहे हैं कैसे होगा, बताओ? आई वॉन्ट इंटरेक्टिव पीपल। हाँ जी, स्टोरी सुननी है, फरजाना बाजी, जी फजर सर, जी जी हाफजा? सर, स्टोरी से सुनाते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहता है, तो फिर समझ में बोलेगा अच्छा नहीं। आता है। देखो, जी। अब ये अमेरिकन है, ये अफ्रीकन है, ऐसी बात है। हमारे पास अभी कौन सा टूल सिलेक्ट है, अमेरिकन या अफ्रीकन? हमारे पास अफ्रीकन है। अफ्रीकन है। आपको पता है कि अफ्रीका वालों के रिसोर्सेज कम हैं एज कम्पेयर टू अमेरिकन, ऐसी बात है। हम्म। ठीक है, अब अफ्रीका वाले की ना ये माशाल्लाह से माशूक है। थोड़ा सा ये हमारा होगा, फनी भी होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना, ये उसकी गर्लफ्रेंड है। ठीक है, शादी नहीं हुई, गर्लफ्रेंड है उसकी। अब ये जो अफ्रीका वाला है ना, इससे बातें कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा है यार मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है लेकिन मैं तुम्हें खुश रखूंगा, तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा। ये जो है ना, ये मैं किसी फीमेल को टारगेट नहीं कर रहा, माजरत के साथ अगर किसी को बुरा लगे तो, मैं उसको किसी भी जेनेरिक बात कर रहा हूँ। तो ये जो है ना हबशी, ठीक है, ये बड़ी जो है ना पैसों वाली है। ये कहती मुझे, मतलब पैसे, पैसा खाऊ है, गोल्ड डिगर नहीं कहते जिसे, वो है। अब ये से बातें कर रही है लेकिन जहन के अंदर है यार, ये किधर मैं काले हबशी के साथ जो है ना फंस गई हूँ, इसके पास कुछ पैसा भी नहीं है, गुर्बत इसके ऊपर आई हुई है, कोई गोरा हुआ है वो जिसके साथ मेरे पैसे हों, मैं उसके साथ भागूं, खाना शाना खाऊं। तो गोरा फौरन आ जाता है, ऑल्ट दबाया ना, गोरा आ गया, अफ्रीका वाले से बात कर रहा था। ठीक है, और ये भी साथ खड़ी हुई है, अफ्रीका वाले से कहता है कि भाई मेरी बात सुन, मुझे तेरी जो गर्लफ्रेंड है ना, अब ये मुझे भी दोस्ती करनी है इससे, मेरे पास पैसा भी है, सब कुछ है। अब ये सुन रही है, तो ये जैसे ही वो गोरा कहता, अफ्रीका वाला कहता है यार मुझे नहीं चाहिए ये, ठीक है, तू रख ले, मेरे पास होती है, चलती है, मर्जी है इसकी, तो देर से जाती है जाए। अमेरिका वाला क्या करता है, गोरा क्लिक करता है और वो साथ में लेके चला जाता है, वो साथ छोड़ आता है, कॉपी बन गई। समझ आ गई बात? तो ये जो है ना, ये अब इधर भी है, ये इधर भी है सेम चीज़, देखो। समझ आ गई? मैं फिर से अब देसी तरीका से हट के अंग्रेजी तरीके में, होल्ड द ऑल्ट बटन, क्लिक अ शेप, क्लिक एंड ड्रैग द शेप एंड इट विल मेक अ कॉपी। ठीक है, समझ आ गई ठीक है। बात? हम्म। ठीक है, आगे चलें? चलें जी, हम वापस आते हैं अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे। वी हैव अ शेप ओवर हेयर। ठीक है, मैं इस शेप को स्केयर ड्रॉ करता हूँ। अब मुझे जब कर्व करना था सिलेक्शन टूल से डायरेक्ट सिलेक्शन, उस ये जो है ये वाला टूल,
इससे मैं सेलेक्ट करता था, ये सारे राउंड होते थे, ऐसी बात है। मुझे ये सिर्फ ऊपर वाले दो करने हैं राउंड, लेकिन ये सारे सिलेक्ट कर रहा है ना, जो आपका हमारे पास सिलेक्शन टूल है वो क्या कर रहा है, वो सारे के सारे सिलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा है कि नहीं। वो जो है वो दो नहीं सिलेक्ट कर रहा, तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन चूज कर लेता हूँ। जब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन चूज करूंगा और मैं ऊपर से ड्रैग सिलेक्शन करूंगा, तो देखो कितने पॉइंट सिलेक्ट हुए हैं, सिर्फ दो। अब मैं जब कर्व करूंगा तो ऊपर से दो कर्व होंगे। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, इसको उठा के इधर ले आता हूँ। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, इसकी मैनिपुलेशन होती है। क्या होता है, इसकी मैनिपुलेशन होती है। देखो ये एक शेप को चेंज कर देता है, ये देखो, देखो आपको शेप जैसे भी सेट करना है ये उसके अकॉर्डिंग ही सेट करता है। देखो हुआ सेट, देखो ये उसके अकॉर्डिंग सेट कर देगा। शेप कैसा था, चार कोने थे, तो वो हो गया सिलेक्ट। ठीक है, कोई सवाल नहीं है, आगे चलें। अब अगर मैं एक सर्कल सर ड्रॉ करता हूँ। सॉरी जी। सर, इसने स्ट्रेट लाइन ही वो किए, कर्व लाइन नहीं की ना उसमें। कर्व कर स्ट्रेट सकते लाइंस हैं, ही आई कर्व कर सकते हैं तो आप ही। जी। ये देखें, ये है ना, ये तो अगर आगे वाले पॉइंट को हम करेंगे तो वो कर्व होगा, और अगर ऊपर से करेंगे तो वो होगा। हाँ जी, इस वाले को लेके जाएंगे इधर उधर जाता है, ये वाला कर्व के जी, लिए। ये स्ट्रेट आ गया, अंदर वाले पॉइंट को किया तो वो कर्व जी। आया, राइट। हाँ जी। जी शुक्रिया। अच्छा, अब थैंक यू देखें सर। मेरे पास इसके कितने पॉइंट्स हैं सर्कल के। 5 पॉइंट। अल्लाह 4 पॉइंट। अकबर। सर चलिए अंदर का एक 5 हो वो गए। पिवट पॉइंट, एंकर पॉइंट बताएं। 4 पॉइंट है। अभी चार आपके पॉइंट पास भी एक नया सर्कल आता है ना। हाँ। अच्छा, अब देखो मैंने आपको कल क्या बात की थी कि हर चीज़ यहाँ से भी 50% लेती है, यहाँ से 50% लेती है, ऐसी बात है ना, जब हम कर्व बना रहे थे। अब ये कर्व ही है ना, है कि नहीं कर्व। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ तो दो हैंडल बने आ रहे हैं, देखो, एक ये हैंडल एक ये हैंडल, ऐसी बात है। और एक हैंडल ये है और एक हैंडल ये है। इसके हैंडल नीचे नहीं है, सिर्फ इस तरफ वाले हैं। तो देखो अगर मैं इस हैंडल को पकड़ता हूँ तो ऑटोमेटिकली देखो दो साइड से शिफ्टिंग आ रही है कि नहीं आ रही। एक यहाँ से थोड़ी सी और एक यहाँ से, ये देखो इस एरिया की मैं अगर आपको मार्क करके दिखाऊं, देखें जो शिफ्टिंग आ रही है वो कौन सी आ रही है, वो ये आ रही है। ऐसा ही है ना। ठीक है, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में लेता हूँ वापस, मैं ये पॉइंट पकड़ता हूँ, इसका ये हैंडल क्लिक करके मैंने क्या करना है, ड्रैग करना है। क्लिक और अंदर या नीचे जाऊंगा तो ऊपर कर्व बनाएगा। और ये देखो ऐसे, अगर मैं इधर जाऊंगा ये इधर जाएगा, इधर जाऊंगा तो ये इधर जाएगा, ये देखो, ये समझ आ गई मेरी बात। ठीक है, अब मैं अगर ऐसे करता हूँ, मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट पकड़ लेता हूँ और मैं इनको उठा के कहीं भी ले जाता हूँ, ये देखो ये मूव करते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप लोग इसको मूव करा सकते हैं। ठीक हो गया। सर एट ए टाइम 2 पॉइंट भी मूव सेलेक्ट कर सकते हैं। जी, आप दो पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये एक सिलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं ये भी साथ सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं शिफ्ट का बटन होल्ड करके, ठीक है, इन दो पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लूँगा। ये देखें, ये दो पॉइंट सिलेक्ट हो गए मेरे पास, ये देखें। अगर मैं तीन करना चाह रहा हूँ इसके अंदर तो तीन भी आ जाएंगे, तीनों को ड्रैग सिलेक्शन में ले आओ और उठा के इस तरह से शिफ्ट कर लो। अब ये देखो, ये अकेला पॉइंट है, इसके आप जो हैंडल्स हैं उसके ज़रिए चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इजी है। जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, परेशान नहीं होना। आगे चलें। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है
वो क्या है हमारे पास? शेप बिल्डर टूल। कौन सा? शेप बिल्डर टूल। ओके जी। शेप बिल्डर टूल क्या करता है? शेप बिल्डर टूल के तीन काम होते हैं: ऐड, डिलीट, फिल। ठीक है, ये तीन काम होते हैं शेप बिल्डर के। अब आप कहेंगे कि ये दिल नहीं, फिल भाई, फिल। ठीक है, ये तीनों मिला के जो चीज़ बनाता है ना, वो एक ही चीज़ होती है। वो क्या होती है? ये शेप बिल्ड होता है। ठीक है, क्या होता है? शेप बिल्ड होता है। इन तीनों से जो भी आप करेंगे, आपका एंड में क्या होगा? शेप ही बिल्ड होगा। सही है, एंड में क्या होगा? शेप बिल्ड होगा। कोई क्वेश्चन अभी तक कुछ है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, फिर आगे चलूंगा। नहीं है? चलें जी, फिर आगे चल रहे हैं हम लोग। पहले ऐड का फंक्शन पढ़ लेते हैं। ऐड क्या कैसे होता है? इनके रूल्स होते हैं, इसके शेप बिल्डर के रूल हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, आपके सामने ही जीपीटी पे चला जाता हूँ, क्योंकि फिर वो टाइपिंग करना ना, मैं आप लोगों को जीपीटी का ही बता देता हूँ। ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपसे सारी? ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं ये कहता हूँ आई वॉन्ट टू नो द रूल्स ऑफ यूजिंग शेप बिल्डर टूल। ठीक है, इन अडोबी इलस्ट्रेटर। ठीक है, तो रूल्स नहीं, इसे रूल्स भी कह सकते हैं, लेकिन स्टेप्स हम कह लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये दे देगा हमारे पास अभी। मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन कर दूंगा। जीपीटी कितने लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे? पर मैंने भी हम्म। अभी स्टार्ट किया है यूज करना। हम्म। फाद यूज़ करते हैं जीपीटी सही से? जी मैं जीपीटी यूज करता हूँ। गुड। चलो जी, ये आ गए। यहाँ पे हम लोग ये लिख लेते हैं जो इसके सारे हैं। ठीक है, ये मैंने मैंने यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, और इनकी स्पेस बढ़ा दी। अब ये क्या था, क्या है वो बता देता हूँ। ठीक है, ये लो। अब वो क्या कह रहे हैं? क्रिएट मल्टीपल ओवरलैपिंग शेप्स, दे मस्ट टच। मतलब ये है, पहला रूल है। मेरे पास सर्कल है। ठीक है, मैंने एक ड्रॉ कर दिया, सर्कल ड्रॉ करना था। ठीक है, मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया है। ठीक हो गया? जब मैंने सर्कल ड्रॉ किया, अब आप यहाँ पे देखो कि ये सर्कल फिल में है या फिर उसमें है, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रोक में? फिल में। फिर मैं फिल में है। ठीक है, आप लोगों को इनसाइड उसका कुछ वैल्यूज नजर आ रही है? नहीं आ रही ना? तो ट्राई करना है कि आपका स्ट्रोक में होना चाहिए एक सर्कल। मैंने दूसरा सर्कल ले लिया, तो हमारी पहली चीज, क्रिएट मल्टीपल ओवरलैपिंग शेप्स, दे मस्ट टच। ओवरलैपिंग शेप्स आ गया? ठीक जी हो जी। गया? अब मैंने इन शेप्स को उठा के एक जगह पे अरेंज करके रख दिया यहाँ पे। दूसरा भी हो गया। होवर ओवर प्रेस शेप बिल्डर, मतलब लेने के लिए क्या है, इसको सिलेक्ट करें। ये शेप बिल्डर पर है, शिफ्ट प्लस एम से आता है। ठीक है, क्या होता है? शिफ्ट प्लस एम से आता है। ये शेप बिल्डर है, मैंने सेलेक्ट कर दिया। अभी देखिए कौन सा साइन आ रहा है आपके पास शेप बिल्डर के साथ बना हुआ? प्लस का साइन आ रहा प्लस है? का। आ रहा है ना? प्लस के साथ। अब अगर मैं ऐसे देखो होवर कर रहा हूँ, होवर हो रहा है ना, नजर आ रहा है आप लोगों को? अब मैं अगर क्लिक और ड्रैग करता हूँ ना ऐसे, तो ये एक शेप बिल्ड हो जाएगा। हो गया कि नहीं? जी। ठीक है, मैंने कोई बटन नहीं प्रेस किया। बाय डिफॉल्ट जो शेप बिल्डर टूल है वो ऐड हम्म। करना है पहला पहला। अब अगर मैं ऑल्ट दबा देता हूँ, देखो ऑल्ट दबा के रखता हूँ, तो वो क्या कर रहा है? वो डिलीट कर देगा। समझ आ गई बात? वो क्या कर देगा? वो डिलीट कर देगा। कोई सवाल?
सर पहले वाला कैसे किया था, जो अंदर से शेप डिलीट हो गया था? वो डिलीट अंदर नहीं से, होता, वो हाँ। प्लस था, वो ऐड हो गए दोनों, यूनियन वाला याद ऐसे है पढ़ा हुआ एड, मैथ्स में? ओ। ए यूनियन बी। उसमें क्या होता जी था, जी। जो ए में है और जो बी में है उन सारे नंबरों को इकट्ठा कर लो। कैसे? हम लोग पढ़ते थे, छोटे वक्त थे जब, पता नहीं, बहुत छोटे से थे। ठीक है, ए का सेट होता था, ए इज इक्वल टू ऐसे 1 2 3। ठीक है, और फिर उसके बाद बी का सेट होता था हमारे पास, जिसके अंदर 5 6 7 होता था। ठीक है, ऐसे ही होता था। तो हमारे पास जो काम करने का होता था वो क्या था, हमने करना था ए यूनियन बी। मतलब ए के और बी के दोनों सेट एक जगह आ जाए, तो वो क्या बनता था हमारे पास, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट, 1, ये 2, ये 3, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 6 और 7। ऐसे ही होता था, हम्म। यही होते थे ना? अगर ये आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो तो, सिंपल सी एक इक्वेशन होती थी, हमारे पास सेट्स होते थे। ऐसी था कि सेट्स पे क्या होता था, हम लोग जब शेप बिल्डर भी पढ़ते हैं तो ए यूनियन बी समझें इस चीज़ को। मतलब ये कि ऐड हो गए हैं दोनों शेप्स। ठीक है, उसने यूनियन का काम किया कंबाइन करने का, तो ए का जो सेट है उसके अंदर 1 2 3 था, बी के सेट में 5 6 7 था। तो ए यूनियन बी क्या हो गया, मतलब ये ऐसे थे दो सर्कल। ठीक है, सर्कल ए और फिर सर्कल बी, ऐसे दो आगे ओवरलैप कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोगों ने इनको जब ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास ए यूनियन बी, इट्स मीन ए के अंदर के जो सारे एलिमेंट्स थे सेट के, और बी के जो सेट के एलिमेंट थे वो सारे इकट्ठे हो गए, और ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास, ये क्या है, ये ए है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बी है, और ये हमारे पास क्या है, यूनियन यहाँ किया हमने, तो ये क्या आ गया, ए यूनियन बी इसके अंदर आ गया। समझ आ गई बात, या और एक्सप्लेन करूं? ठीक है सर। क्लियर है? आगे चलें? चलो जी, फिर आगे चलते हैं नाजरीन। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, अब सीन क्या है कि भाई यहाँ पे हम लोग माइनस कर रहे थे, वो भी हो गया। अब मैं चाहता हूँ, मुझे एक शील्ड चाहिए। चलो मैं एक फिल का फंक्शन भी बता दूं आप लोगों को, कि अगर मेरे पास ये दो ऑप्शन, दो वो हैं, इसे क्या कहते हैं, शेप्स हैं। ठीक है, मैं इनको कलर देना चाह रहा हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ, कलर देना। तो शेप बिल्डर मैंने सेलेक्ट किया, मैंने ड्रैग नहीं किया, मैंने क्लिक किया सिर्फ। ठीक है, अभी आपको कलर नज़र आ रहा है, कोई भी नहीं। लेकिन मैं अब यहाँ से जाके ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑरेंज कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ऑरेंज आ गया यहाँ पे। मैं यहाँ पे जाता हूँ येलो पे, हम्म। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, येलो आ गया। दरमियान में मैं रेड लाना चाह रहा हूँ, क्लिक किया और रेड आ गया। अगर मैं ऐसे करूँगा ना तो ये सारा रेड हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक एक करके सिंपली उसको कर दिया। अब मैंने सेलेक्ट किया, इसका स्ट्रोक आ रहा है ना ब्लैक कलर का, देखो स्ट्रोक आ रहा है ना? तो इस स्ट्रोक को जी। मैं हटा के रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से, नन। जैसे ही किया तो ये क्या हो गया, इस तरह से। वही तो मास्टर कार्ड का लोगो बनने लग गया था। ठीक है, अभी जहन में है ना, फाद मास्टर कार्ड का लोगो नहीं है ये तो ऐसा। जी वही है। वाह 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 वाह, हमने मास्टर कार्ड का लोगो बनाया। अब बता देंगे मास्टर कार्ड वालों को, हमने बनाया था लोगो क्लास के अंदर। अच्छा, ठीक है, ये चीज़। अब देखो, हम कोई शेप ड्रॉ करना चाह रहे हैं। मेरे पास एक ये शेप है, मैं एक और शेप ये ड्रॉ करता हूँ, और एक शेप यहाँ ला के इधर रख लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे शील्ड चाहिए, एक शील्ड का शेप चाहिए। क्या चाहिए, शील्ड का शेप चाहिए। समझ आई बात? पहले मैं अगर इन दोनों को ग्रुप कर लूँ, दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी दबाऊँ या राइट क्लिक करके ग्रुप कर लूँ, ये। अब मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ,
और सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। सेंटर लाइन ये देखे, ये अलाइनमेंट है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये सेंटर अलाइनमेंट है। तो ये जो शेप था ये सेंटर लाइन हो गया, सही है। अब मैं इन सारों को सिलेक्ट करता हूँ, ये देखो यहाँ पे शील्ड बनी आ रही है ना अंदर की तरफ, ये सिर्फ इस एरिया को देखो, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ये देखो हम्म। ये शील्ड बनी आ रही है कि नहीं। तो हमें और कोई जगह चाहिए, हमें और कोई जगह भी नहीं चाहिए। तो हम सारे को सिलेक्ट करते हैं, शेप बिल्डर टूल लेते हैं, ऑल्ट का बटन दबा के रखा, मनफी करने वाला, नेगेटिव वाला, माइनस करने वाला, और ऐसे और ऐसे और ऐसे डिलीट कर दिया, तो मेरे पास ये शेप आ गया बना हुआ। जी। ये देखो, अब मैं इसको फिल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, लुक देखो बन गई शील्ड आराम से। ये देखो, इजी है। सर ये अलाइनमेंट कैसे होगी? आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम। ठीक है, ओके। मैं फिर से बताता हूँ, वापस जाते हैं यहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे शेप पड़ा हुआ है, ये सेंटर में तो नहीं है ना इसके। मैंने इन दोनों को ग्रुप कर लिया ताकि ये ना मूव करें, हिले नहीं, सिर्फ ये वाला मूव करे। तो मैं इन तीनों को अब सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब क्या होगा, या तो ये दोनों एक साथ मूव करके इसके सेंटर में आएंगे, या ये मूव करके इसके सेंटर में आएगा। तो ये जो अलाइनमेंट टॉप पे नजर आ रही है आप लोगों को, यहाँ देख लें या राइट पे देख लें, ये इस जगह पे, ठीक हम्म। है। ये क्या है, ये लाइन देख रहे हैं, लाइन है, फिर दो मोटे ब्लॉक्स हैं। तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, लेफ्ट लाइन, जहां लाइन होगी उसको देख रहे हैं आपने, जहां लाइन होगी वो आपका सेंटर, वो आपका अलाइनमेंट एरिया होगा। और जो ये सात दो बॉक्स है ना, ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हमारे पास अभी ये तीन ऑब्जेक्ट्स हैं ना, मतलब एक ये हम्म। ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, ऐसी बात है। और हमारे पास क्या चाहिए, हमें लाइन कहाँ चाहिए, हम चाह रहे हैं कि इधर आ जाए सब कुछ सेंटर में, ऐसी बात है, ठीक है। तो अभी हमें अगर ये वाला इधर लाना है तो इसमें से कौन सिलेक्ट करना है, ये दूसरा सिलेक्ट करना होगा ना। जब मैं सेंटर जी करूंगा तो देखो, अब वो दोनों मूव हो गए, सेंटर अलाइनमेंट हो गई, असल में तो सेंटर अलाइनमेंट हो चुकी है उनकी। ये देखो, होगी ना सेंटर अलाइनमेंट। अब ये देखो, ये लाइन आ गई सेंटर में इसके, ये देखो, ठीक है, ये चीज़। तो मैंने ये करने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने, अच्छा ये एक और चीज़ भी याद रखो कि आपको अगर कोई चीज़ लॉक करनी है उसको सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट में जाओ, लॉक में जाओ और सिलेक्शन को क्लिक कर दो, या कंट्रोल टू दबाओ, वो लॉक हो जाएगा। अगर वो लॉक हो गया, उसको अनलॉक करना है तो राइट क्लिक करो। यहाँ पे अगर ये लॉक होता ना मेरे पास, तो राइट क्लिक करने पे अनलॉक लिखा था, ये देखो, और ये ग्रुप अनलॉक हो गया मेरा, ठीक है। अब मैं वही शील्ड वापस लेके आता हूँ जो मुझे चाहिए थी, ये और ये गया, ये भी गया, ठीक है। ये मैंने शील्ड लेके आ गया, ये दो क्योंकि लकीरें वहां से आई, ये देखो, सही है। ये आ गया, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। इसका कलर मैं ये थोड़ा सा ये रख लेता हूँ, मास्टर कार्ड लेके आता हूँ, दो ब्लॉक्स ऊपर रख दिए इस पे। मतलब ये है कि आइसक्रीम मेरी रेडी हो गई है, और मैंने आइसक्रीम को इसके साथ, ये देखो, वाह, अगर ये आइसक्रीम नहीं आप समझते तो आप फिर इसको ये समझें कि ये हमारे पास एक ऐसा भी बन सकता है, और ये भी बन सकता है। उसी एक शेप से हम लोग सर्कुलर शेप से कितना कुछ बना गए, ये देखो, ठीक है। क्लाउन भी बन सकता है, गंजा क्लाउन भी बन सकता है, ठीक है। अगर मैं सर, इसको, हाँ, ये तो ब्लॉक्स पीछे, ये जो सर्कल है ये पीछे जा रहे हैं, अगर हमें ऊपर रखने हो तो? हाँ सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, अरेंज में आए, ब्रिंग टू फ्रंट कर दें, तो ये देखो ये फ्रंट पे आ गए, ठीक है। ठीक है। और अच्छा, अगर हम लोग इसके अंदर से ये निकाले ना, तो ये जिंगल वाला हु भी बन सकता है, वाह, ये देखिए, हाँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से ऐसे सेट करता हूँ, ये दाढ़ी भी आ गई, वाह 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 वाह, देखें एक ही शेप से, ठीक है। तो ये अब आप लोगों ने, मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे दूंगा, आपके पास 4 दिन होंगे, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, 3 दिन होंगे बल्कि। आप लोगों ने शेप बिल्डर टूल से असाइनमेंट शेप्स बना के लाने हैं। अच्छा, ये फहद ने बनाया था। फहद, क्या प्रोसीजर था आपका,
आपने जब ये कहा तो बनाने के लिए क्या चीज़ सोची? मैंने 3 सर्कल बनाए, तीनों के इलाइन इलाइन किया और फिर शेप बिल्डर टूल से इन सबको ऐड कर दिया। गुड। ये देखें, ये जगह है ना, ये अलाइनमेंट का एरिया आपका, और यहाँ से ये एरिया। बस ये थोड़ा सा एक एज बनता होता है, वो ये वाला बनता है। ये देखो, ये एज बनते होते हैं ये। बाकी इसमें कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं थी, ठीक है, लेकिन हम लोग अभी बना के देख लेते हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट, पाथ एंड ऑफसेट पाथ। देखो ये बन गया। ये देखो, ये 10 ऑफ, जितना इसको बढ़ाते जाओगे ये उतना दूर जाता जाएगा। देखो ये प्रिसाइज बैलेंस्ड है, तो ये बार बार सेम वैल्यू आएगी। मैं इधर कर लेता हूँ 15 और ओके कर दिया। मैं फिर ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, पाथ, ऑफसेट पाथ 15 अगेन। ठीक है, तो अब अगर मैंने अंदर की तरफ करना था तो मैं क्या करता, यहाँ पे रखता ऑब्जेक्ट, पाथ एंड ऑफसेट पाथ, और इसको माइनस में ले जाता, -10। ठीक है, जितना ज़्यादा करता उतना होता। मैं -20 करता हूँ, ओके। आई विल रिपीट द फंक्शन। ये देखें, ठीक है, और एक और बना लेते हैं हम लोग, पाथ एंड ऑफसेट पाथ, और ये। ठीक है, सारे को कंट्रोल जी से ग्रुप करने के बजाय पहले आप इसका स्ट्रोक कमज़ोर कर लें, कंट्रोल जी। ठीक है, और यहाँ पे रख दिया। इस दोनों को सिलेक्ट करें, इसकी फिलिंग हम लोग ज़ीरो कर लेते हैं, हमें फिलिंग नहीं चाहिए। देखो अब आपके पास सेम स्मूथ लाइंस आ रही हैं कि नहीं आ रही? ये वाली, ये देखो, ये देखो। जी परफेक्ट है हाँ। ठीक है ना, यहाँ से, ये देखें, ठीक है आप ही, ये देखें यहाँ से, और ये चीज़ आ गया थैंक ना यू एक पे। सर। अब आप अगर कलर भी चूज कर लें तो आपके पास ये कलर, ये कलर, देखें बन गया। ठीक है, कोई सवाल यहाँ तक है तो पूछ लें। और ये सर वो एक, आप मुझे अलाइनमेंट का एक दफा दोबारा बताएंगे, आप अलाइन कैसे करते हैं अगर आपने सेंटर अलाइनमेंट करनी हो? हाँ मैं वो बता देता हूँ। देखो, अब अगर मेरे पास ये एक एक शेप है, मैं ये ड्रॉ करता हूँ, ये एक शेप है, और ये हमारे पास सिर्फ स्ट्रोक में है। ठीक है, ये चीज़। अब अगर देखा जाए अलाइनमेंट का जो सिनेरियो है, यहाँ पे अलाइन देखो, एक लाइन है और दो ब्लॉक्स हैं, ऐसी बात है। एक लाइन है और दो ब्लॉक्स हैं, है ना? यस सर। तो अब जो अलाइनमेंट होगी ना, वो इस लाइन के अकॉर्डिंग होगी। किसके अकॉर्डिंग होगी? लाइन के अकॉर्डिंग। लाइन के अकॉर्डिंग। मतलब अगर देखा जाए मेरे पास ये एक लाइन है, ठीक है, ये अलाइनमेंट का एरिया है। क्या है ये? अलाइनमेंट का। और आसानी अलाइनमेंट। समझाता हूँ, अगर ये आर्ट बोर्ड को देखो, मैं इधर आर्ट बोर्ड दिखाता हूँ आपको एक बार। ये आर्ट बोर्ड के चार कोने हैं, एक एरिया, दूसरा एरिया, तीसरा, चौथा, ऐसी बात है। जी। और एक सेंटर है। मतलब सही। कंट्रोल आर, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये है, ये है, ऐसी बात है। यस सर। ठीक है, या अलाइनमेंट इस जगह पे होगी, या इस जगह पे होगी, या इधर होगी, ठीक है, या फिर ऊपर होगी या नीचे होगी, ऐसा ही बात है। ठीक है, तो अब अगर मेरे पास ये एक सर्कल है यहाँ पड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, और ये है, हम लोग कहते हैं इसका कलर ब्लू है। मैं एक और सर्कल भी ड्रॉ करता हूँ, एक ये है जिसका कलर मेरे पास ऑरेंज है। ठीक है, अब ये कहाँ पड़े हुए हैं देखो, यहाँ पे, ऐसी बात है। मैं चाह रहा हूँ ये जो लाइन है, इसके अकॉर्डिंग ये दोनों सेंटर हो जाएं। क्या हो जाएं? ये और ये इसके अकॉर्डिंग सेंटर हो जाएं। सेंटर हो जाए। मैंने तीनों को सिलेक्ट कर दिया, लाइन भी, ये अलाइनमेंट सिलेक्ट है ना आपकी रूलर वाली। सही है। ठीक है, मैं इस रूलर पे एक बार फिर से क्लिक करता हूँ, तो अब देखो हाईलाइट हो गया, यस सर। हो गया। अब मैं देखो, जब जैसे ये सेंटर हॉरिजेंटल अलाइन करूंगा, स्ट्रेट लाइन देखें, है ना, मैं इसको क्लिक करूंगा तो हम्म। देखो दोनों उसके सेंटर में आ गए हैं। सही है। ठीक है बच्चे। सर अब अगर अगर, मतलब अगर मतलब इनके दरमियान डिस्टेंस होना चाहिए अलाइन करने के लिए, हम मिला के लाइन नहीं कर सकते?
कैसे अरूप लाइक बचे? जैसे आप 3 सर्कल्स बना रहे थे ना, जब आपने वो शील्ड बनाई थी, हाँ हाँ। उस वक्त जब आपने तीसरे को अलाइन किया था बीच में, मतलब वो सेट हो गया था, तो मेरे से वो चीज नहीं सेट हो रही थी। हाँ तो 3 सर्कल बना लेते हैं, इधर आओ। देखो यहाँ पे अभी हम लोग लेते हैं 3 सर्कल बराबर के, ठीक है। ये ऐसा ही है, ये हम्म, तीनों सर्कल हैं। सही है। ये मैं इसको यहाँ पे ला के एक को सेट करता हूँ, दूसरे को यहाँ पे ला के सेट कर दिया। अब देखो ये बराबर नहीं है ना। हाँ जी। अब मैं इसको एक लाइन में लाना चाह रहा हूँ, मतलब आप कहना चाह रही है इस लाइन में इस तरह से सीधे हो जाए, ठीक है। बिल्कुल। इन बिल्कुल। तीनों को सिलेक्ट करो, चारों को सिलेक्ट कर लो, कर दिया। सही है। ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लो, कर दिया। अब आपने क्या करना है, लेफ्ट टू राइट अलाइनमेंट करनी है ना इनकी। हाँ जी। तो ये लेफ्ट टू राइट है, ये देखो वर्टिकल है ना। ठीक है। हाँ जी। देखो आया सेंटर में। सही है। सही 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 सही। ठीक है। चलो अब ठीक है जी, सर ठीक है, और समझ कोई आ गई सवाल? अब। सर एक एक चीज मुझसे नहीं हो रही। हाँ जी। दो ऑपोजिट पॉइंट को जब एक साथ कैसे सिलेक्ट करते हैं वो मुझसे नहीं हो रहा है। ठीक है जैसे एक स्क्वायर है अगर, तो हम उसके दो जी, ऑपोजिट कॉर्नर्स को कैसे सिलेक्ट करेंगे एक साथ। ये मेरे पास स्केयर है, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन ये नहीं होता। अगर मैं ये करूँगा तो ये सारे हो जाएंगे, ऐसी बात है ना। तो मैं जब इसको सिलेक्ट जी करूँगा, सर। शिफ्ट होल्ड रखूंगा अपना, शिफ्ट बटन, ठीक है। और फिर मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, तो अब ये देखो ये दो सिलेक्टेड है। शिफ्ट को सिर्फ शिफ्ट को ही प्रेस करके रखना जी, है आप ये जब शिफ्ट एक प्रेस करेंगे। करके आपने सिलेक्शन लेनी है दूसरी। ठीक है, मुझसे वो भी नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम माशाल्लाह। आई। फिर आप ये आपने काम करना है, आपने 10 रुपये सदका निकालना है, और एक गरीब को कहना है कि जितना खाना खिलाऊं, फिर नहीं वो हो सर, जाए। वो मेरा आई थिंक वो बार बार वो हो रहा है ना, वो हो मसला जाएगा, कर रहे आप हो एक उसकी बार वजह से परचेज कर कुछ। लेना आप ही, फिर हो जाएगा। जी जी। जी अच्छा, परचेज ये इंशाल्लाह नहीं कि हो अडोबी जाएगा। के साइट से जाके परचेज करना है। फिर। ये बहुत पैसे आ गए हैं, जी। बहुत पैसे आ गए हैं आपके पास। ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा, इसलिए तो मैं 2 दिन से वेट कर रही हूँ कि आपसे आप मशवरा मुझे करके सब मैसेज कुछ। करना, क्लास के बाद मैं आपको परचेज करवा दूंगा। चले ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। ओके। सही है। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा। अच्छा सर, वो उसका आप ऑफसेट पाथ कैसे ला रहे थे, वो भी एक दफा बता अच्छा माशाल्लाह। ओके जी। दें। ये नहीं, मुझे मैंने, मतलब समझ तो आ गई है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ लाए कैसे हैं। ओके, ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। आज क्यूरीज कर लो, खैर है कोई नहीं, कल हम आगे पढ़ लेंगे, मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया। इसका ऑफसेट, ऑफसेट पाथ समझो पहले है क्या। ऑफसेट पाथ वो होता है कि आपके पास एक ऑफिशियल पाथ है ना आपका, ओरिजिनल, आप इसी की एग्जैक्ट कॉपी बनाना चाह रहे हैं प्रिसाइज वे में। बस वो उससे थोड़ा सा साइज में बड़ा होगा, और थोड़ा सा एक डिस्टेंस क्रिएट करेगा। क्या करेगा, एक साइज बड़ा होगा, एक डिस्टेंस क्रिएट करेगा। लेकिन उसकी विड्थ सेम भी हो सकती है, आप चेंज भी कर सकते हैं। सही है। अब कैलीग्राफी में भी वो किस तरह काम आएगा वही बताऊंगा। अब ये मैंने एक शेप लिया जिसका स्ट्रोक है सिर्फ। मैं ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो आप ऑब्जेक्ट के उसमें जाएंगे, ऑप्शन में, और नीचे आ जाएंगे पाथ में। जब पाथ में आएंगे, यहाँ पे आ रहा है ऑफसेट पाथ, देखें आ रहा है। ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। वो कह रहा है भाईजान ऑफसेट कितना माइनस में देना है, तो ये अब अंदर ओरिजिनल ये बार वाला है, ये हमारे पास अंदर आ रहा है। अब देखो, मैं कह रहा हूँ नहीं यार, मुझे बाहर की तरफ ऑफसेट पाथ देना है, तो वो देखो जितना बढ़ाता जा रहा हूँ उतना दूर हो रहा है ना, और साइज में बढ़ता जा रहा है गैप, देख रहे हैं यस सर। ये चीज़। ठीक है, मैंने ये दे दिया इस तरह 10 पॉइंट्स, और ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये दो बन गए इजीली। यस सर। ठीक है, अब इसके कमालात दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ये है फिल्म में, ठीक है। मैंने इसका क्या कर लिया, ओहो, ऑफसेट पाथ लेके रखना है, कॉपी बना ली ऐसे। और मैंने क्या किया, इस वाले शेप का, ये जो मेरे पास डिफरेंट कलर में है, अस्तगफिरुल्लाह ग्रे में है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, पाथ में जाता हूँ, ऑफसेट पाथ में जाता हूँ, और इतना ही दे दिया। अब देखो 3 शेप्स हो गए हैं। अब मैं शेप बिल्डर लूंगा, मैं जो एक एक्स्ट्रा पाथ बनाया था उसे डिलीट कर लूंगा, और इसको ज्वाइन कर लूंगा। देखो ये एक शेप बन गया, जी। ठीक हो गया। अब कैलीग्राफी में ये काम कैसे आता है, फॉर एग्जाम्पल
मेरे पास अच्छा हम लोग देखते हैं नाम कौन कौन से हैं। फजर अकरम है, फहद अहमद है, फरजाना आईफोन है, और अनस है, और अरूब। अरूब पूरा नाम क्या है बेटा आपका? अरूब रहमान। अरूब रहमान, ओके। फजर अकरम, ओके वी विल गो फॉर फजर अकरम। या हम लोग किन्जा भी एक नाम है, चलो। किन्जा सलीम, नहीं मैच नहीं कर रहा उसमें। हम लोग कहते हैं फजर अकरम, लिखते हैं हम लोग यहाँ पे उर्दू में। फा जीम रा अलिफ काफ राम मीम, और राम नहीं होता, रा होता, सॉरी। ठीक है। और यहाँ पे मैं फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, सुलुस। ठीक है, और मैंने इसको बड़ा कर लिया। ठीक है। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, सबसे पहले इसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि मैं अप्लाई कर सकूँ। राइट क्लिक किया, अनग्रुप कर दिया, और मैं अकरम के ऊपर यहाँ पे ला के अलिफ सेट कर लेता हूँ। और ये इस तरह से ये सेट कर दिया, और मीम यहाँ पे सेट हो गया। लोगो हम्म। बनाते हुए 5 मिनट लगे हैं। नाजरीन आप देख सकते हैं। ठीक है। बहुत ही कमाल की बात है सर। ओके, ये मैं डिलीट कर लेता हूँ, मुझे ये वाले नुक्ते नहीं चाहिए, मैं खुद से अपने बना के लगा लूंगा। अच्छा, अब जब देखो मैंने यहाँ पे ये नुक्ता ज्वाइन था ना, इसके साथ अनग्रुप नहीं हो रहा था, कंपाउंड पाथ आ रहा है। जब आप शेप बिल्डर टूल यूज करते हैं ना, तब भी ये बनता होता है। तो रिलीज जब करेंगे ना, तो ये सेपरेट हो जाएगा, देखो दोनों सेपरेट हो गए। लेकिन ये फा को इसने अंदर से फिल कर दिया, देखो एक पॉइंट आ रहा है, इसको हटाओगे भी सही तो ये फिल रहेगा। लेकिन इसी पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए सिलेक्ट करें शेप बिल्डर टूल और माइनस कर दें, देखें। समझ आ गई बात? अच्छा, ये अब फॉन्ट है ना, तो ये थोड़ा सा बैलेंस नहीं है यहाँ पे, देखो ये बैलेंस नहीं है यहाँ से प्रॉपर। खैर, अभी के लिए हम इतना रखते हैं, हमें ऑफसेट पाथ समझना है। नुक्ते मैं ये वाले यूज कर लूंगा फिर से बना के, हम लोग ये यूज कर लेंगे, ये और ये। ठीक है, ये मैं कर लिया। लेकिन अब देखो, जैसा कि ये जगह आ रही है, ये से ओवरलैप कर रहा है ना रॉ अलिफ के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अलिफ भी ओवरलैप कर रहा है, मैं अलिफ को सिलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, पाथ में जाता हूँ, एंड ऑफसेट पाथ देता हूँ, बट थोड़ा, ओ अल्लाह अकबर, 1 पॉइंट का। ठीक है, देखो 1 पॉइंट का दे दिया यहाँ से। अब मैं क्या करूँगा, शेप बिल्डर लूंगा, मैं इस साइड को ऐसा ही रहने दूंगा, ये वाली डिलीट कर दूंगा, और ये डिलीट कर दूंगा, और ये भी डिलीट। ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या आ गया, ये एक शेप बन गया इस तरह से। ठीक है। अब जैसे कि ये फजर का रॉ है, मैं इसको ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, पाथ में जाता हूँ, ऑफसेट पाथ दे देता हूँ, अभी के लिए रैंडम समझा रहा हूँ। ठीक है। सिलेक्ट कर लिया, ये नीचे वाले को वैसे ही रहने दे दिया, ये डिलीट, ये डिलीट, ये भी डिलीट, और ये ऐसे, देखो। ठीक है, खूबसूरती पैदा करने के लिए। फिर इसके अंदर थोड़ी और खूबसूरती पैदा करने के लिए हम लोग जो है, एक फाइल मेरे पास पड़ी है, सॉरी, डाउनलोड्स में। ओके ओके ओके। ओके जी, ये फाइल आ गई, यहाँ से हम लोग कुछ नुक्ते उठाते हैं, यहाँ पे ला के रखते हैं, और हम लोग तश्कीलात वगैरह हैं कुछ। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फजर के लिए, हाँ जी क्या हुआ है? ओके, ये मैं इधर ऐसे, ठीक है, और एक कॉपी इसकी इधर। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ये भी ऐड कर लेते हैं इधर। इधर ये रैंडम है, अक रम रॉ के ऊपर भी इधर एक आ जाएगी। ठीक है। और एक और ये हम लोग यहाँ पे भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमारे आपके नीचे भी कुछ रख दें। काफ के नीचे हम क्या रख सकते हैं।
कुछ ये यहीं इसको ही ऐड कर लेते हैं, कोई नहीं, बैलेंस हो जाए थोड़ा। ठीक है। तो देखो, ये हमारे पास एक एक सिंपल सा एक बना हुआ आ गया। अब अगर हम लोग इसके कलर्स चेंज कर लें, सेलेक्ट करके देखें, सेलेक्ट किया और मैं इसको ऑरेंज कर लेता हूँ और उसको ब्लैक, देखो कॉम्बिनेशन बन गया। अगर ये अलिफ यहाँ पे होता ये और ज़्यादा अच्छा लगता, बैलेंस हो जाता। खैर, जी लेकिन अभी के लिए ऑफसेट पाथ समझाना था, क्लियर होगी बात? ऑफसेट पाथ समझ आ गया आप लोगों को? यस सर। जी सर। कोई क्यूरी अनस और फहद आप लोगों को बचे? समझ आ गई। नहीं समझ सर, आ गई क्लियर है? है सर। जी। ठीक है, तो अब ये देखें हम फॉन्ट के थ्रू भी कितना प्यारा सा नाम लिख सकते हैं और क्या कुछ बना सकते हैं। सर ये सही है। ज्योमेट्रिकल डिजाइन में एक तो और भी चीजें थी जो बन नहीं रही थी। समझ नहीं आई, मुझे बताएं फिर से। ज्योमेट्रिकल डिजाइन जो आपने होमवर्क दिया था उसमें हाँ एक दो चीजें और भी थी। हाँ जी। वो आप वो मुझे बताएं होमवर्क के कौन उस सी। होमवर्क फोल्डर में है तो अच्छा, मैं होमवर्क फोल्डर जो है वो ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, उसके अंदर कौन सी वाली शेप मुझे बताएं। हम्म। वो एक ब्लैक एंड वाइट थी। जी जी जी। हाँ, अ, वो भी आपकी हाँ, इसी तरह से ही बनेगी, वो तो बहुत आसान है आप ही, वो तो बहुत आसान है। ठीक है, देखें, एक सर्कल है, फॉर एग्जांपल इस तरह से ले लें, इसको फोल्ड कर लें। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब उस डिज़ाइन को समझें बगैर, पहले आपने ना, अमल करने से पहले आपने देखना है कि ये है क्या। ये देखो, इस तरह से है। ठीक है। जी सेम कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, ओ सॉरी इसका, ओके ये फोल्ड हुआ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, ये ऐसा ही है। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो उसके अंदर क्या चीज़ है, उसके अंदर डबल वैल्यूज़ हैं हर चीज़ की, है कि नहीं? डबल वैल्यूज़ है ना, मतलब ये कि अगर मैं सारे को सिलेक्ट कर लूँ ना, मैं इनकी पहले तो ये कम कर लेता हूँ, वन वन रखता हूँ, ठीक है ऐसे। अब मैं सारे को सिलेक्ट करता हूँ, मुझे बैलेंस सेंटर में करना है, सारा सेंटर बैलेंस हो गया, ऊपर नीचे से दोनों तरफ से मैंने सिलेक्ट कर लिया। ऑब्जेक्ट में गया, पाथ में गया, ऑफसेट पाथ दे दिया। ठीक है, और बाहर की तरफ पाथ देता हूँ ताकि ये देखो ये इस तरह से शेप्स आनी शुरू हो जाए, आ गई हैं। ठीक है, ओके कर दिया, स्ट्रोक ब्लैक कर लो ताकि आपके लिए आसानी हो। अब ये सिलेक्टेड है सारे का सारा। ठीक है, देखें ये सारा सिलेक्टेड है, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लो। अब अगर मैं ऐसा करूं कि मैं यहाँ से इसको ऊपर ओवरलैप कर लूं, ठीक है, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको, यहाँ से सर्कल मेरा ओवरलैप हो रहा है और यहाँ से मेरा ये लाइन ओवरलैप हो रही है इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ से आते हुए क्या हो रहा है कि भाई यहाँ से भी ऐसे सर्कल ओवरलैप हो रहा है, कहीं कमी पेशी रह जाए तो माजरत। ठीक है, यहाँ से ये भी ओवरलैप कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग कहते हैं ये ओवरलैप हो जाए ऐसे। ठीक है, यहाँ तक अब ये चीज़ें ओवरलैप हो गई। अब आप इनको कलर देना शुरू कर दें, अगर मैं इसको फिल कर लूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ मैं इसको फिल करता हूँ, ऐसे फिल हो जाए ये। ठीक है, ये चीज़ फिल हो गई। और यहाँ से देखें कि हमारे पास क्या है, ये फिल हो जाए ऐसे। अभी जब मैं इसको स्ट्रोक दूंगा ना तो ये ठीक हो जाएगा। मैं अभी इसको ब्लैक में कर रहा हूँ, वो करना मुझे वाइट में है इसको सारा। ठीक है, ये मैंने कर दिया। फिर उसके बाद देखें कि मेरे पास ये जगह है, ये इसके अगेंस्ट ये फिल हो रही है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि भाई हमारे पास इसको ऐसे फिल होना चाहिए था, मैंने यहाँ से उल्टा किया, यहाँ से इसको फिल होना चाहिए, इसके ये इसके अगेंस्ट देखें, ये यहाँ से ऐसे है और ये यहाँ से ऐसे है। ठीक है, और फिर अब यहाँ से हमारे पास क्या है कि ये चीज़ यहाँ से ऐसे फिल हो जाएगी। अब देखें बनता जा रहा है ना सारा शेप, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, और यहाँ से ये अगेंस्ट इसके फिल हो गई। क्लियर होगी बातें? जी इस तरह सर। से जब आप अंदर आएंगे, अंदर में भी तो देखें जैसे कि ये इसके ऊपर से ये जा रहा है तो ये इसके ऊपर से यहाँ से ये जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अब देखो ये ऊपर से ये चला गया तो यहाँ से ये इसके ऊपर जाएगा। ये सारा सेपरेट सेपरेट बन रहा है, एक साथ नहीं खींचना है इसको। ठीक है, अब यहाँ से जैसे कि ये इसके ऊपर गया तो ऑब्वियसली बात है कि ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये ऊपर आ रहा है, तो इसने क्या करना है, इसने कहना भाईजान मैं पूरा हिसाब किताब लूंगा, क्योंकि देखो यहाँ से ये ओवरलैप हो रहा है और यहाँ से ये, अब यहाँ से ये ऐसे। अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं
ये यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से ये ओवरलैप है तो यहाँ से ये ओवरलैप है। अब बज़ाहिर लग रहा है कि सब कुछ बड़ा आसानी से हो गया है। अभी हमने देखें, यहाँ से मैं अगर इसको ऐसे करूँ ना, कि मैं इसका जो स्ट्रोक है, सारे का स्ट्रोक कर लेता हूँ ब्लैक, ठीक है, और जो सारी फिल है उसे कर लेता हूँ येलो, ठीक है। तो अब आप देखें, आपको साफ नज़र आना शुरू हो जाएगा कि क्या हुआ है। देखें, हम्म, ठीक है। अगर मैं इसको फिर भी वाइट कर लूँ ज़्यादा बेहतर है, ताकि विजिबिलिटी आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए। अब आप देखो कैसे, अब मैं इसका स्ट्रोक बढ़ा लेता हूँ ना सारे का, तो आप लोगों को नज़र आना शुरू हो जाएगा सही से, ऐसे। ये देखें, ठीक है। अब सिर्फ क्या है सर कि ये हमें ये हाँ एरियाज ब्लैक करने हैं, कुछ फीलिंग्स भी ब्लैक करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, जी मैं कहता हूँ ये भी ब्लैक हो जाए, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, जो बॉक्सेस हैं उन्हें ब्लैक कर लीजिए। तो आपके सामने विजिबिलिटी हर चीज़ की क्लियर हो जाएगी। और ये भी रह गया एक, ये देखें, बन गया ना। जी सर। ठीक है। अब बस थोड़े से गौर व फिक्र करनी होती है, वो बंदा फिर कमालात दिखा देता है अपने। ठीक है। सर ये एक क्यू या ये ई का साइन है, ये भी बता दें, सारी चीजें क्लियर कर दें। कौन सा? आपकी जो पहला स्केच था, जी जी जी। हाँ, तो वो इस तरह से, जैसे हमने पहले ये नहीं बनाया, हाँ हाँ। वो इसी तरह से ही बनेगा। बस उसमें दो सर्कल हैं और एक दो जो है, सर्कल है, राइट है, हाँ, दो ओवरलैप है सर्कल हैं। जो तरीके एक से। देखिए, एक लेफ्ट पे जा रहा है आपके पास कुछ इस तरह से, पेंसिल की तरह एक ऐसे जा रहा है ना आपके पास, ऐसी बात है, ठीक है। और एक ऊपर से आ रहा है इस तरह से आपके पास, ये स्ट्रेट है, आपके पास सर्कल नहीं है, ये वाली आपकी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। वो सर्कल आपका वहां से राउंड शेप पकड़ रहा है। आप जब भी डिज़ाइन बनाया करें, उसको पार्ट्स में ना डिवाइड कर लिया करें, फिर वो आपके लिए आसानी होगी। उसके ऊपर ग्रेडियंट जब लगाता है ना बंदा, तो तब वो कलर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है। तो और मैं सर फिर, आपने एक बताया था, जी, जो शेडो का आपने बताया था, तो शेडो का एक्सपेंड जो आपने बताया था, तो जी, वो मेरा वो पैटर्न तो बन गया था, लेकिन जब मैं उसको अलग कर रही थी तो वो ब्लैक शेडो था, वो अलग नहीं हो रहा था। उसको अनग्रुप करना होता है फिर आप ही, अच्छा। राइट क्लिक करके। अब अगर मैं इसको ठीक। सारे को सिलेक्ट करता हूँ ना, मैं कहता हूँ हम्म, ये जो सारा पड़ा है, इसको मैं अभी के लिए लॉक कर लेता हूँ, और मेरे पास ये जो है ब्लैक कलर सेलेक्ट हो जाए। अभी के लिए ब्लैक कलर चूज़ किया, और मैं इसको ग्रेडियंट देता हूँ, ठीक है। ग्रेडियंट भी कुछ अच्छा सा हो जाए, फॉर एग्जांपल वी गो फॉर ऑरेंज। इतना गंदा, या खुदा होगा। ओके, चलो, ये अब मंजूर तो यही एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं।